मैंने दुर्योधन ने सेवा की। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की 6 मास सेवा की, क्योंकि संत है। कई लोग बड़ा बनने के लिए संतों की सेवा करते हैं, कई लोग अपनी मशहूरी के लिए संतों की सेवा करते हैं। हमारा भी कोई नाम ले, हमको भी लोग अच्छा कहे। लेकिन भक्त किस लिए, भगवान के भक्त संतों से प्रेम करते, संतों की सेवा किस लिए करते कि अच्छा लगता है। दुर्योधन ने 6 मास से दुर्वासा ऋषि की सेवा की अपने राजमहल में। तो 6 महीने पूरा हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्योधन आपने हमारी सेवा 6 मास की, अब हम जा रहे हैं, मांगो क्या वर दें आपको। दुर्योधन चालाक बड़ा था। दुर्योधन इसलिए, दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि जी क्रोधी बड़े हैं, इनकी सेवा करेंगे, क्योंकि संत सेवा से रीझ जाते हैं, भगवान भी सेवा से रीझ जाते हैं। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं वरदान मांगू कि पांडव किसी न किसी तरह भस्म हो जाए। सजनों, किसी का बुरा सोचने से पहले ये मत सोचो कि उसका बुरा हो जाए, ये सोचो कि मेरा पहले ही। दूसरे का बुरा सोचने से पहले अपना भी सोच लो कि मेरा शायद पहले होगा बुरा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्योधन आपने 4 मास मेरी सेवा की, अब मैं जा रहा हूं, तो मांगो क्या वर दूं आपको, किस लिए सेवा की। तो दुर्योधन चालाक बड़ा, अहंकारी आदमी। दुर्योधन ने कहा, दुर्वासा महाराज आपकी कृपा से मैंने तो आपकी सेवा 4 मास कर ली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा करो कि पांडव मेरे 5 भाई, मेरे चाचा का बेटा, वो भी वन में रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो आपकी सेवा 4 मास कर ही ली है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको आपकी सेवा का अवसर भी मिले, क्योंकि मेरे भाई हैं। देखो कितनी चालाकी है। और हाँ महाराज, इस बात का ख्याल रखना कि कल एकादशी थी तो आज द्वादशी है, मत्था टेको तो जल्दी बैठो। आज द्वादशी है तो कल एकादशी थी, यानी आज डबल भोजन खाएंगे। चलो मेरे भाई, 5 पांडव एक बार ही आपकी सेवा करेंगे। तो ऐसा करना कि आपने 10,000 शिष्यों लेकर के, सभी को लेकर आप पांडवों की कुटिया में जाओ। पर एक बात का ख्याल रखना महाराज की, जिस टाइम द्रौपदी भोजन कर लेगी ना, उस टाइम उनकी कुटिया में जाना। दुर्योधन को पता था कि पांडव के पास एक अक्षय पात्र थे, कढ़ाई थी, किसने दी थी? सूर्यदेव ने। उस कढ़ाई में भोजन तब तक रहता था जब तक द्रौपदी जी भोजन न कर ले। तो द्रौपदी जी क्या करती थी? पहले साधु ब्राह्मणों को भोजन कराती थी, फिर अतिथियों को भोजन कराती थी, अतिथि देवो भव। और फिर उसके बाद कोई गरीब हो, आंडी ग्वांडी, कोई दुखी हो, जब सब लोग भोजन कराते थे, फिर द्रौपदी अपने 5 पतियों को भोजन कराती थी। आजकल तो खड़े खड़े चख लेते कि नमक के साथ, भोजन तो पहले ही जूठा कर लेते। चाय बनाए तो चख लेते चाय कैसी है। लेकिन द्रौपदी जी तब तक पानी भी नहीं पीती थी जब तक ये सब भोजन न कर ले। तो दुर्योधन कहता कि इस बात का ख्याल रखना महाराज की, द्रौपदी जी भोजन कर ले तब जाना, इससे पहले नहीं जाना। शास्त्री जी आए, छोटे शास्त्री कथा करने के लिए, सब स्वागत करेंगे कथा।
कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। बात पे रूठे हो आओ सही, किस बात पे रूठे हो आकर तो बताओ, दिल मेरा ये लगता नहीं, सोना तुझे बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। हरि बोल श्री राधे। जीवन की शाम तुम आई नहीं घनश्याम, आई जीवन की शाम तुम आई नहीं घनश्याम, पल पल मैं घबराऊं, कैसे रखूं दिल छाऊं, पल पल मैं घबराऊं, कैसे रहूं दिल थाम, बिखरा मेरा संसार, मेरा बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, हो शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। बोलो शिव वृंदावन के बिहारी लाल। दुर्योधन कहता कि महाराज आज द्वादशी है, तो आप आज ही अपने 10,000 शिष्यों के लेकर के
पांडव की कुटिया में जाओ और वहां उनको भी सेवा का अवसर दो। दुर्वासा ऋषि संत अंतर्यामी वो सब जानते हैं, वो भी पांडव से प्रेम करते थे, लेकिन उनको पता होई सोई जो राम रची राखा। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है भाई, तेरी सेवा जो तूने सेवा की उसका वरदान तो तेरे को देना ही पड़ेगा। चलते पांडव की कुटिया। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों लेकर के पांडव की कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर मिले। धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे ही संतों को देखा बहुत खुश हुए। जैसे कल महाराज जी आए तो पिंडी के लोग इतने खुश हो रहे, रात 12 बजे गए घर। पूछते तुम देखो कितनी जय जयकार पिंडी में। मैंने कहा महाराज हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं इतने दिन से, ये तो सब आपसे प्यार करते हैं। कहते नहीं नहीं पिंडी वाले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा सचमुच महाराज पिंडी वाले बड़े भोले वाले हैं, बड़े अच्छे हैं सब। मैं कहा पिंडी वाले जैसे संत है, जैसे महाराज जी का स्वभाव सीधे साधे भोले पाले, ऐसे पिंडी वाले सारे भोले पाले सीधे साधे हैं। जैसे इनको संत मिले गुरु मिले ऐसे चेले बड़े गुण मिलते हैं आपके और महाराज के, और मिलने भी चाहिए। साढ़े महाराज जी इतने भोले पाले हैं, कोई उनको बातों में लगा देंगे। कल सुना रहे थे कि मेरी एक ही कमजोरी है, मेरे को कोई कथा सुनाने के लिए कहे या कुछ कोई दुखी आ जाए तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो आपका प्रेम भाई अपने असली संत चुने जीवन में, पिंडी वालों ने असली संत चुने जीवन में। अपने लिए ताली तो बजाओ सब लोग, है कि नहीं? भोले पाले संत, भोली पाली सारी संगत। कहीं भी महाराज जी जाते पिंडी की बात जरूर सुनाते, थोड़ी थोड़ी हर जगह पिंडी की बात जरूर सुनाते थोड़ी थोड़ी, कि पिंडी गांव में ऐसा राम है, वहां के लोग बहुत सीधे साधे बहुत अच्छे हैं। महाराज कहते मेरी बनती सीधे साधे लोग। तो दुर्वासा ऋषि सारे संत जब जा रहे थे पांडव की कुटिया की ओर, रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर मिले। धर्मराज युधिष्ठिर मिले तो संतों देख करके दिल खिल गए, खुश हो गए। बिना हरि कृपा मिलो नहीं संता। जब संत मिलते हैं तो समझ लें कि आज भगवान का कोई इशारा मेरी तरफ, या आज भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं। फिर संत मिल रहे, प्रणाम किया संतों को। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। संतों ने कहा बोलो जी धर्मराज युधिष्ठिर किधर जा रहे हैं? महाराज आपके दर्शन करने। अहो भाग्य मेरा कि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। महाराज आपकी क्या सेवा करेंगे? दुर्वासा ऋषि कहते कि भाई सेवा आज तुमने ही करनी है। कि बताइए महाराज, ध्यान से सुनना। धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य देखो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कल हमारा कादशी का व्रत था, आज द्वादशी है, तो मेरे 10,000 शिष्य आज आपकी कुटिया में भोजन करेंगे। थोड़ी देर हम गंगा स्नान करके आ रहे, बस तुरंत भोजन की व्यवस्था रखो, बस ये सेवा। धर्मराज युधिष्ठिर को पता कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, सबने कर लिया, अंदर कुटिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, वहां से कहां से राशन आना, वहां कहां से राशन आना था। धर्मराज युधिष्ठिर को पता कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, सबने कर लिया, अंदर कुछ भी नहीं है। और धर्मराज युधिष्ठिर को ये भी पता कि दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोधी है, यदि इनकी मन की नहीं हुई तो एक
एक ही बार फूंक देंगे, श्राप देंगे तो बूंद देंगे। इनने क्रोधी और इतने शक्तिशाली है दुर्वासा ऋषि। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप जल्दी जल्दी आइए, हम आपकी भोजन की व्यवस्था रखते। देखो हम कहते साढ़े को है ही नहीं, कुछ नहीं, हम कह दी भगवान की सप्ताह कराए तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं। अपने पास 10-10, 15-15 सूट अलमारी में महंगे महंगे सूट खरीदते हैं, तो सप्ताह करा रहे तो दान कुछ करते नहीं। साढ़े को है ही कखने। सजनों महाराज सुनाते जो दे गया सो ले गया, जो अंदर रख दिया वो रह जाता है, पता नहीं किस टाइम हो जाना। अंत अलमारी के सूट भी रह जाने, बैंक बैलेंस भी रह जाने। इसलिए इन हाथों से थोड़ा दान दो, अमीर हो जाएंगे आगे। साढ़े महाराज जी पूरी साल सप्ताह करते हैं 10-10। और ये भी महाराज जी कि हम गारंटी दे सकते कि हर जगह महाराज जी कथा करते हैं। कोई कह के देखे कि महाराज जी ने आज तक कथा का रेट रखा, बाकी रखना ही पड़ता भाई। लेकिन साढ़े महाराज आज तक कथा का रेट नहीं रखते, कहते फिर हम कथा के बेचने वाले हो गए। इसलिए भाई हमारे पास से बेचारे साजी है दिहाड़ी में बेचारे, इन्होंने भी अपनी रोजी रोटी, इनका धंधा ही है, इनको आप दे देना, हमको श्रद्धा जुड़ेगी तो दे देना, नहीं जुड़ेगी तो मर्जी आप। क्योंकि आश्रम भी है, पहले तो लेते ही कुछ नहीं थे, जो देते थे वो भी नहीं लेते थे, छोड़ के जाते थे। लेकिन आप सब देख रहे कि आश्रम कितना बड़ा होगा। और फिर महाराज यज्ञ बड़े बड़े करते, आपको पता, तो उसके लिए धन तो चाहिए। फिर भी यथाशक्ति आप जो भी 10-10 रुपये कोई देता है उसको महाराज जी यज्ञ करते हैं। और अभी हर साल महाराज जी तीर्थ में कथा करते हैं और हरिद्वार जाकर के साधुओं को भंडारा लगाते, उनको दक्षिणा भी देते, संतों को भोजन कराते हरिद्वार में, उनको दक्षिणा भी देते। आपके जो 10-10 रुपये कहते सतपात्र को दान देने से उसका हमारे भी भला उस दान करने में, और जो दान जिनको देंगे उनका भी भला। इसलिए कहते दान देना तो सतपात्र को देना। उसको आप दान देंगे जो शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो आपका दान भी बेकार है, वो भी न रखता, आप भी न रखता। इसलिए सतपात्र को दान देना। इस साल महाराज जी कहते कि हरिद्वार 6 अप्रैल से 7 अप्रैल से हमारे ने कथा करनी है, 13 अप्रैल तक, 14 अप्रैल को आप घर आएंगे। बैसाखी के दिन स्नान करके आप घर आएंगे, तो जो भी जाना चाहे सब जा सकते। और महाराज कहते मुफ्तों मुफ्ती है 2-3 हजार, क्या होता, थोड़ा सा जो गाड़ी का देना किराया महाराज ने आपसे लेना 3000 कि 2500, ये नहीं मेरे को पता। जब कोई आप जाएंगे तो खाना भी फ्री, जाना भी फ्री और वहाँ रहना भी फ्री। भाई ये तो है कि गर्मी लगेगी, आप सोचें कि हमको एसी रूम चाहिए, हमने एसी रूम लेना है, तो आपको फिर अलग से करना पड़ेगा। हाँ, आपने हाल में रहना जहाँ सारी संगत रहेंगे तो वहाँ फ्री है। तो इससे फ्री क्या है, संत हर बार हमारा कल्याण चाहते हैं। और महाराज कहते हैं कि गांव के लोग बेचारे गरीब लोग हैं, ये कहाँ जा सकते बेचारे, चलो 2-2, 3-3 हजार क्या होता। मेरी महाराज कहते मेरी इच्छा इस साल के सारे जाए तो 7 दिन हरिद्वार गंगा में स्नान करे और गंगा में तर्पण भी करे, अपने पितरों के नाम से तर्पण भी करे, क्योंकि विद्वान ब्राह्मणों को भी ले रहे हमारे सब पार्टी जाएगी, वहां भी ऐसा ही होना, तो सारे जाए। तो मैं बात कर रही थी कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अभी आते हैं स्नान करके। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज जल्दी आइए। और ये पता कि दुर्वासा बड़े क्रोधी है, और धर्मराज युधिष्ठिर को ये पता कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया और सबने कर लिया, कुटिया में कुछ भी नहीं है। ऋषि स्नान करने गए, धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए कुटिया में। भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव सबसे बोले कि आज मरे। उधर कुछ नहीं बोले संतों, उधर बोले कि जल्दी आइए, अब हम आपकी
भोजन की व्यवस्था करते हैं, जल्दी आइए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आज मरे। द्रौपदी ने कहा क्यों? भीम अर्जुन कहते क्या हुआ भैया, बड़े भैया क्या हुआ? कहते कि दुर्वासा ऋषि जी 10,000 शिष्यों लेकर के आ रहे हैं। कल कादशी का व्रत था, आज द्वादशी है, तो हमारी कुटिया में कहते हमने भोजन करना है। द्रौपदी तुमने भोजन कर लिया? बोला हाँ मैंने तो कर लिया, अब तो कुटिया में कुछ भी नहीं है, अक्षय पात्र तो खाली हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते अब क्या करें? भीम अर्जुन नकुल सदैव सोचे कि अब आज मरे। लाक्षागृह में भी बचे। पांडव कौरव हर बार मारना चाहते थे, हर समय बचे, भगवान ने रक्षा की कृष्ण ने, लेकिन आज यहाँ कृष्ण भी नहीं है, आज मरे, आज नहीं हमको कोई बचाएगा। पांचों पांडव ने 5 चिताएं बना दी, समझ रहे? 5 पांडव ने 5 चिताएं बना दी, किस लिए? कि ऋषि के श्राप से बढ़िया आत्महत्या करना, क्योंकि ऋषि के श्राप से जन्म जन्म नरक में रहेंगे। ऋषि को भोजन ही मिले तो श्राप देंगे, इसलिए इससे बढ़िया आप मरना अच्छा, आत्महत्या करना अच्छा। 5 पांडव ने चिताएं बना दी 5। इतने में द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कहा ये चिताएं किस लिए बनाई है? 5 पांडव कहते द्रौपदी ये चिताएं हमने बनाई है 5। बोले किस लिए? कि हमने सोचा ऋषि के श्राप से मरना अच्छा है, आत्महत्या करना अच्छा है, इसलिए कहते हैं संत निंदक महाहत्यारा, संत निंदक परमेश्वरी का भी मार। जो संत की निंदा करते, संतों से वैर विरोध करते, कहते सूर्य चंद्रमा जब तक प्रकाश देती है धरती पर तब तक वो घोर नरक में रहते हैं। नहीं करे कोई भजन, लेकिन संत की निंदा नहीं करनी। कहा कि द्रौपदी हमने सोचा कि संत के श्राप से मरेंगे, इसलिए पहले अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना अच्छा है। द्रौपदी को विश्वास था, क्योंकि द्रौपदी भगवान की भक्ति करती थी। भक्त लोग डरते नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारा रक्षक है, सतगुरु है। गुरुमुख लोग डरते नहीं है, उनको पता है साड़ा है कोई, इसलिए जरूर बना के रखना गुरु जीवन, निगुरे नहीं रहने। द्रौपदी कहती डरते क्यों हो, आत्महत्या क्यों करनी है? मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कोई नहीं मरना, किसी ने नहीं मरना, हमारे रक्षक है कृष्ण, कृष्ण गया थोड़ी कहीं। 5 पांडव डर गए। द्रौपदी हाथ जोड़ के पुकार रहे, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, आज भक्त की लाज जा रही है। आपने हर समय अपने भक्तों को बचाया गोविंद। लाक्षागृह में आग लगाई थी, उस टाइम भी आपने बचाया। बीच सभा में दुशासन मेरी लाज जा रही थी, तो उस टाइम भी आपने मेरी लाज रखी प्रभु। अब भी आप हमको एक बार फिर से बचाओ, आपके भक्त बड़े संकट में, धर्म संकट में, गोविंद आकर के हमारी रक्षा करो। सजनों, प्रार्थना फलती है। सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। भगवान तो हमारे ख्यालों में रहते हैं, सतगुरु तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो कहीं दूर थोड़ी है, वो सामने ही। आप जब याद करो, प्रहलाद को विश्वास था, गर्म खंबे से दर्शन दिए, रक्षा की प्रहलाद की। और दन्ना भगत को विश्वास था, पत्थर से दर्शन दिए भगवान। भगवान कहते मैं तो तेरे श्वासों में हूँ, मैं तो तेरे ख्यालों में हूँ, तू सिर्फ मुझे याद कर ले। सिर्फ वो कहता निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा। बस उस गोविंद के बनना। भगवान बैकुंठ में कहते माता लक्ष्मी से देवी भूख लगी, माता लक्ष्मी खाने का थाल लाती है कि स्वामी भोजन कीजिए। इतने में द्रौपदी प्रार्थना कर रहे थे, तो अंतर्यामी द्रौपदी की प्रार्थना सुन रहे थे और देख रहे थे।
माता लक्ष्मण से कहते देवी मुझे भूख नहीं, मैं तो जा रहा हूँ द्रौपदी के पास, द्रौपदी मुझे बुला रहे हैं, मैं 5 पांडव की कुटिया में जा करके भोजन करूंगा। द्रौपदी की आंखों में आंसू है। भगवान पीछे से आए, प्यार से द्रौपदी के इधर हाथ रखा, क्योंकि भगवान ने द्रौपदी को अपनी धर्म की बहन बनाया था। रिश्ता जोड़ना तो संतों से जोड़ो, रिश्ता जोड़ना तो भगवान से जोड़ो, भगवान के भक्तों से जोड़ो। भगवान कहते हैं कृष्णा मैं आ गया। भगवान ने द्रौपदी के नाम प्यार से कृष्णा रखा है। जैसे हम भी जिस बच्चे से प्यार करते उसका नाम अलग से रखते हैं, भगवान भी द्रौपदी से प्यार करते थे। कृष्णा मैं आ गया, भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी कहती है प्रभु इसी बात से तो आज चिंतित है कि आज कुछ भी नहीं कुटिया में, आज आपके भक्त धर्म संकट में। गोविंद भगवान ने कहा बातें नहीं करो, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तुम रोज भोग रखती थी, भोग लगाती थी, आज भी लगाए होगे तो मुझे खिलाओ। द्रौपदी कहती गोविंद आज तो मैं भोग लगाना भी भूल गई। भगवान कहते हैं जाके तो देखो अक्षय पात्र में। द्रौपदी कहती प्रभु अक्षय पात्र धो लिया, साफ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। भगवान कहते देख तो सही, जाके तो देख। द्रौपदी अक्षय पात्र की ओर जाते हैं, भगवान पीछे से हाथ ऐसा करते, सजना हो तो क्या नहीं कर सकते। द्रौपदी जैसे अक्षय पात्र की ओर जाती, अक्षय पात्र में देखती है कि चावल का दाना, कि गोविंद कुछ भी नहीं, एक चावल का दाना। भगवान कहते हैं इसी को ला। भगवान ने चावल का दाना लिया, द्रौपदी से मुख में डाला। द्रौपदी से कहती द्रौपदी अब तू चिंता नहीं कर। भगवान डकारे मारने लगे और पेट में हाथ लगाने लगे। कहते द्रौपदी आज इस चावल के दाने से संसार के जीव जंतु प्राणी मात्र सब तृप्त हो गए, अब तुम चिंता नहीं करो, अब तुम चिंता नहीं करो। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने देख लिया कि गोविंद आ गए, अब तो जरूर समस्या का हल होगा। पता ना कोई गुरु हो, भगवान पर विश्वास हो, यदि कोई परेशानी हो तो गुरु सामने है तो चिंता नहीं रहती है ना। सतगुरु आ गए चिंता नहीं, बड़े हैं माता पिता है, मेरे को क्या जरूरत चिंता करने की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को भेजा जाओ कि 5 साधुओं को ऋषियों को बुला के लाओ तो भोजन की व्यवस्था हो गई। अंदर कुछ भी नहीं, बस भगवान आ गए, बस बात समस्या का हल हो जाएगा। भगवान आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर भीम गए, ऋषि गंगा में स्नान कर रहे तो डकार मार रहे और पेट में हाथ लगा रहे, ऐसा जैसे मानो कितना कुछ खाया। भीम गए कि महाराज बड़े भैया ने कहा कि जल्दी आइए, भोजन की व्यवस्था हो गई, कुटिया में विराजिए। अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन धैर्य। ऋषि समझ गए, ऋषियों ने कहा, छोटे छोटे ऋषि कहते गुरुजी अब नहीं जाना पांडव की कुटिया में। बोले क्यों? कि बेइज्जती होगी, 10,000 आदमियों का भोजन की व्यवस्था की हुई होगी, वहां कुछ खाएंगे नहीं तो बेइज्जती नहीं होगी। बोलेंगे तुमने बनवाया क्यों है, अब खाओ तो खाएं क्या गुरुजी? ऐसा लग रहा हमने कितना कुछ खाया, अब हम कुछ नहीं खा सकते, इसलिए यहाँ से इधर को रवाना हो जाओ, पांडव की कुटिया में नहीं जाना। भीम कहते कि महाराज चलिए, एक बड़े भैया ने बुलाया कि आप आइए, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। दुर्वासा ऋषि कहते भीमा धर्मराज युधिष्ठिर से कहना तुम्हारा धर्म अटल रहे, तुम कभी धर्म से डिगोगे नहीं, क्योंकि आज हमने तुमको देख लिया। भीम ये बताओगे आपकी कुटिया में कहीं टेढ़ी टांग वाला तो नहीं आया? भगवान के लिए कहीं टेढ़ी टांग वाला तो नहीं आया तुम्हारी कुटिया में? क्योंकि ऋषि अंतर्यामी थे दुर्वासा जी, कि उनका ही कमाल है ये। भीम कहते हैं कि हाँ महाराज, कृष्ण तो काफी देर के आए हैं, द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं हाँ बुलाओ, गुरुजी है वो, हमारे भी गुरुजी है, हम इकट्ठे भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि कहते
कृष्ण को कहना कि तुम तो गुरुओं के भी गुरु है, अब हम उधर नहीं आएंगे, हमारा प्रणाम यहीं से स्वीकार करो, अब कुटिया में आकर के हम क्या करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो आप बड़े भाग्यशाली है। पांडव की कथा थी थोड़ी सी, ये भी भागवत महाभारत की कथा है, तो बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने। आओ छोटा सा भजन गाऊंगी। तो अब हमारे शास्त्री महाराज बैठे हैं व्यास गद्दी में, आपको कथा सुनाएंगे। आज माफी चाहते हैं, लेट हो गए हमारे ये साजिन का एक्सीडेंट हो गया, बेचारों का लग गई इनको रात में, इसलिए बेचारे लेट आए, इसलिए माफी चाहते हैं। कई बार हो जाता है सभी। तो 3 तारीख को हमारे ने कल सुनाया कि जगराता है, महाराज जी ने रखा। संत सोचते कि संगत मिलते रहे, संगत महाराज कहते मैं तो संगत के दर्शन करना चाहता हूँ, और संगत को भी चाहिए एक गुरु के दर्शन करें, तो जरूर आना 3 तारीख को आश्रम में। ऋषि भैया कह रहा कि मैटाडोर इधर होगी लगी, तो आपने सिर्फ घर से आना, कोई किराया नहीं देना, 2 मैटाडोर होगी, सबने आना सारी रात को सुनने। बड़ी अच्छा जगराता करते हैं। हीरानगर से आएंगे हमारे भैया अंग्रेज भैया, तो देवियां भी आएंगी, सारे बोलो सच्चिदानंद भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान की, मेरे सावरिया मेरा मन है कि लास्ट भजन गा रहे हैं। ये भजन मैंने गाया ही नहीं, इधर महाराज जी सुनते थे इसको, कल टाइम नहीं लगा। आओ आज गा लेती हूँ थोड़ा सा, मेरा साथ देंगे, मन करता तो नाच लेना। जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है, सामने होए शाम ते नचना पैंदा है, सामने होए शाम ते नचना पैंदा है। जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है, जब हो जाइए गुलाम ते नचना पैंदा है। सामने होए शाम ते नचना पैंदा है, हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा है। नचना पैंदा शाम की खातिर नचना पैंदा, गुरां दे द्वारे नचना पैंदा, गुरां दे सामने नचना पैंदा। सामने होए शाम ते नचना पैंदा है, हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा है। जब आप मिलाए अखियां तो अथरू बग जाते, लोग कमली कमली आखन लग जाते, हाय लोग कमली कमली आखन लग जाते।
नाल यारी हो जाती, ना लोक लाज परवाना रहंदी, ना लोक लाज परवाना रहंदी। जब प्यार हो जाए शरेआम ते नचना पैंदा ए, जब प्यार हो जाए शरेआम ते नचना पैंदा ए, सामने होए शाम ते नचना पैंदा ए, हाँ सामने होए शाम ते नचना पैंदा ए। नचना पैंदा, शाम दी खातिर नचना पैंदा, रंग सारे नचना पैंदा, रंग द्वारे नचना पैंदा, होए शाम नचना पैंदा ए, हाय सामने होए शाम ते नचना पैंदा ए। जय हो हरि बोल। सतगुरुदेव भगवान उमापति महादेव की जय। तो पहली तारीख को कथा बैठनी महाराज जी की कूला शहरी तो वो समाप्त हुई 7 तारीख, 8 तारीख और कथा बैठनी है कूलाई में। 2 कथाएं कूला में होनी महाराज जी, फिर कथा सारवा 15 तारीख को फरवरी में सुजालपुर कथा है, आपको नजदीक पड़ेगी महाराज जी की, आना उधर ही जरूर। सुजालपुर राड़ा को के पली तरफ जरूर आना दो। बोलो सतगुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए संत भगवान की जय। श्री स्थान देवता की जय। बोलिए संत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आओ बड़े भाव दे नाल भगवान दी सष्टम दिवस की कथा, 6वें दिन की कथा दे विच साफ प्रवेश करिए सारे। सर्वप्रथम पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्र जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सबको प्रणाम। सारेंगे राम राम, सारेंगे प्रणाम। बड़े ही सुंदर भाव दे नाल कल अस भगवान दा जन्म उत्सव मनाया। एक ते कल भगवान दा जन्म उत्सव हा, दूसरा खुशी, दो खुशियां हैं। एक भगवान दा जन्म उत्सव मनाया, उदी खुशी ही, दूजी खुशी ही कि परम पूजनीय गुरु महाराज जी स्वयं आए दे। मुझे बड़ा अच्छा लगा रहा कि जिस समय मैं लोकां दे मुंह दिखा रहा ते लोकां दे मुंह खिले रहे, गुरु दे दर्शन करिए। दिल साडा ले ही गया हारा वाला सांवरिया। दिल साडा ले ही गया राधा वाला सांवरिया। न्योदा भी कसूर कोई ना, जियो दा भी कसूर कोई ना। ओदी रीत पुरानी है, एक मेरे शाम के बिना सारी दुनिया बेगानी है। एक मेरे शाम के बिना सारी दुनिया बेगानी है। शाम के बिना सारी दुनिया बेगानी है। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले
क्या जाने मेरी प्रीत पुरानी है। दुनिया वाले क्या जाने मेरी प्रीत पुरानी है। एक मेरे शाम के बिना सारी दुनिया बगानी है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने मेरी प्रीत पुरानी है। ये दुनिया वाले क्या जाने रीत पुरानी है। बड़े ख्याल से मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का ध्यान करें। सिर सोना मुकुट सोए हाथ जोड़ी है कंगना दी। सिर सोना मुकुट सोए गल मोतियन दी मालाए। दिल करे देखदार हाँ दिल करे देखदार ओदी सूरत प्यारी है। दिल करे देखता रहा ओदी सूरत प्यारी है। एक मेरे शाम के बिना सारी दुनिया बेगानी है। मेरा शाम के बिना सारी दुनिया बेगानी है। विराग है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं सुना रहा कि कल भगवान दा सुंदर सारे ने जन्म उत्सव मनाया। सोचने वाली गल है कि जे इस कलयुग दे विच एक कथा दे विच भगवान दा आनंद उत्सव मनाने च इन्ना मजा आंदा
ते जे सच्चे च परमात्मा जिस समय आया हा तो उस समय कितना आनंद आया होगा। जिस वेले साक्षात भगवान इस धरती पर आए तो उन्हें की कितना आनंद आया। लोगों की जिस समय वो लोग विराजमान है सारे उस समय गोपियां ग्वाल वाल उयो गोपियां किनिया हाँ कि दिल करे देखदार वहां उदी सूरत प्यारी है। नान्यास प्रहार गुपते हृदय अस्मदीये सुंदरकांड च दूआ श्लोक आंदा जिदे विच आखेदा कि हे रघुनाथ जी हे प्रभु मैं सच आखना कि तू सारे लोकां दे अंतरात्मा हो। सुंदरकांड दे विच गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आखदे दूआ श्लोक गा दे ये मैं दूए श्लोक की व्याख्या कराना जिदे विच उन्हें आख्या कि हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूं कि आप सबके अंतरात्मा हो और तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु मैं ये भी जानता हूं आप ये भी जानते हो कि तुहाडे कन्ने प्रीति करने तो इलावा मेरी दूई इच्छा कोई भी नहीं है। त्री गल उन्हें क्या आख्या कि हे प्रभु हे रघुकुल श्रेष्ठ हे प्रभु तुम ये अपनी पूर्ण भक्ति दियो आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए क्योंकि असली खजाना ते परमात्मा की भक्ति है। मनुष्य का इस मृत्यु लोक में आने का केवल एक ही धर्म है और वो धर्म के है भगवान की भक्ति करना। उन्हें आख्या आहार निद्रा भय मैथुनानी समानी चैतानी नृणाम पशुनाम। आहार रोटी खाना सोना डरना बच्चे पैदा करने समानानी चैतानी नृणाम पशुनाम ये सारे काम तो पशुओं के समान है। सोना खाना पीना बच्चे पैदा करने ये ते जानवर भी करते हैं लेकिन ज्ञानम नरा नाम अधिको विशेषे विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन बच्चे पैदा करने ये तो मनुष्यों और पशुओं के बीच में समानता है। ये तो समान चीजा न लेकिन मनुष्य दे विच एक विशेष चीज ये भी है कि परमात्मा ने उनके अंदर विवेक पाएगा बुद्धि पाएगी और जिसके अंदर विवेक नहीं है विवेक से शून्य मनुष्य पशु के समान माना गया है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं होवे उस इंसान की तो आखिर पशु के समान है। आप हमें पूर्ण भक्ति दीजिए हम आपसे यही मांगते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का धर्म के है ईश्वर की भक्ति करिए उस रब की पाना। गोविंद मिलन दी ए तेरी वरिया गोविंद मिलने की ये हमारी बारी है। परमात्मा दे मिलन दी साडी वारी है जे अस ए वार भी खुआची उड़चे
साढ़े को भी चलिए तो फिर कदों असी ईश्वर की पाना। अभी तो ईश्वर ने हमें सुंदर शरीर भी दिया, भगवान ने सुंदर मुखोटा भी दिते दा, भगवान ने सुंदर हथ पैर भी दिते दे है, लेकिन अस फिर भी ईश्वर की भक्ति नहीं करा दे। जेकर परमात्मा सानू कदी लड़ा बनाई उड़दे जां काना बनाई उड़दे जां बोला बनाई उड़दे तो फिर क्या करते। पर हमें तो ईश्वर ने ये पूरा पूर्ण शरीर दिते दा, हाथ भी साढ़े शैल ने, पैर भी ठीक है, अखां भी ठीक ने, सब कुछ परमात्मा ने ठीक दिते दा, लेकिन अस रब की फिर चेता नहीं कराते। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हराम। मेरे को बड़ा नमक हरामी केड़ा इंसान है जिस परमात्मा ने सानू जन्म दिता, जेड़ा परमात्मा सानू लाने वास्ते कपड़े दिया दा, खाने वास्ते रोटी दिया दा, उस परमात्मा का अस शुक्रगुजार नहीं करते। साढ़े को लाभ च इंसान कोई है कि नहीं, साढ़े को बड़ा लाभ च इंसान केड़ा जेड़ा नहीं होगा। जिस समय जम्मे हैं उस समय एक कपड़ा भी नहीं हाँ, अज साढ़े बड़े बड़े ट्रैंक भरोए दे न, साढ़े को बड़ा लाभ प्रॉफिट दे विच कौन केड़ा इंसान है जिसे प्रॉफिट नहीं दिया परमात्मा। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर ने हमारी हर इच्छा को पूर्ण किया, लेकिन इस ईश्वर की फिर चेता नहीं किया। उस परमात्मा की असर फिर चेता नहीं किया, या गल्लां गल्लां दे विच जिंदगी लंघी, राम लभ्या नहीं। परमात्मा ते सानू लभ्या नहीं, ते ना कदी अस उस मिलने की कोई चाह रखी कि सानू किते रब लभे। क्या ईश्वर विद्वानों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है? क्या ईश्वर बड़ा विराग होवे तां लभदा? हाँ, इस साधन हो सकते हैं उसी पानी दे, लेकिन फिर भी पक्का यकीन नहीं है, क्योंकि मता बैरागी हुई आए तो इस सकदा मना दे विच घमंड आई है कि देखो मैं किड्डा बड़ा बैरागी हूं, मैं तो कपड़े भी त्यागी हो गए। जे असमतियां माला फेर च भी सकदा सानू ये घमंड हुई आए कि असमतियां माला फेरने। ईश्वर की पाना ते जाच कुदे कोलों सीखनी चाहिए? संतां कोलों, गुरुआं कोलों जाच सीखनी चाहिए कि ईश्वर की कियां पाया जाए। कभी भी जिस समय कोई संत बैठे होवे ते उहदे कन्ने कोई भी गल करनी ते संसारी गल नहीं करनी। महाराज जी मेरा घर नहीं चला रहा, बच्चे नहीं हैं, महाराज जी ये करी उड़ो वो करी उड़ो, नहीं। संत कोल जदों भी बैठना ते उसे पुछना महाराज जी कि तुहाड़ा जीवन भक्ति में कियां बनिया, तुहाड़े जीवन च भक्ति कियां आई, सानू सुनाओ। तुस परमात्मा वाले पासे अग्रसर कियां होए, कोई ऐसा सानू भी कोई नुक्ता दिओ। पर संसार दे विच बैठी भी संतां ही, जिले संत आंदे क्या संतां कन्ने भी संसारी गल्लां करने। कदी मनुख संतां कोलों ये पुछी ले कि महाराज ईश्वर की पाने का साधन क्या है, उस ईश्वर की कियां पाया जाए, ते संत अपनी पूरी पटारी खोली रखी उन्हें अगे। राती भी बड़ा सुंदर सत्संग चला रहा मंदिर दे विच।
पर मंदिर दे विच जिहड़ी कल महाराज ने गल आखी वो गल पहली बारी असें भी पहली बारी सुनी महाराज। महाराज जी आखन लगे कि भेत वाली गल तुहानूं सुनाईए जान लगा। सुनी तुसीं भी महाराज ने क्या आखिया हा राती सुनना। किहड़े किहड़े मंदिर गए दे हत्थ खड़े करो जिहड़े मंदिर गए दे बाकी गए। राती महाराज जी ने आख्या एक भेत वाली गल तुहानूं सुनाईए जान लगा। अज लोको मैं साधारण नहीं है, ये रविदास और कबीर मुड़िए वापस आए रही हो। कल महाराज जी ने इस गल के ऐलान किया। आख लगे अपने आप की मैं जाहिर तो नहीं करना चाहता, लेकिन पिंडी वाले का ऐसा प्रेम है झूठ भी नहीं बोली सकता। ये साढ़े देवी जी ने बैठे दे हैं, तो इन्होंने एक बार महाराज जी की आख्या, महाराज जी एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी शक्ल देखने को तरसेंगे, थोड़ा मुंह दिखने लोगों ने तरसना है। तो उस समय लगी बयान लोगों ने महाराज थोड़ी नुक्कां तरसनिया नुक्कां कि महाराज दी नुक्कां कुत्थे है, पर उस समय लगी बयान आन। संतां दी लीला की कौन जाने महाराज। संतां की ते शास्त्रा ने भी आख्या कि संतां दी लीला का ज्ञान नहीं पाई सके। उन्हें आखी नोड़िया सब धरती कागज करूं लेखनी वनराज, सात समुद्र की मसी करूं फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। फिर भी कोई गुरु की व्याख्या नहीं कर सकता। 7 दिनों की कथा करनी सौखी है, लेकिन गुरु पर कथा करना बड़ी औखी है। गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है मानस दे विच भी उन्होंने ये प्रूफ करी आखेगा कि गुरु के बगैर कोई इस भवनिधि को पार नहीं जा सकता। फिर संत बेचारे एडे एडे ग्रंथां दे विच संतां ने लिखे दा, ते फिर संतां कन्ने अनुभव होएदा उन्होंने तां लिखे दा। जे अनुभव नहीं होएदा हुंदा ते आखदे हैं कभी भी नहीं आखदे। संत लोग ते सिर्फ यो आखदे तू श्री राम बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना। बोलो तू श्री राम बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना। श्री राम बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना। क्यों फिर ना डामा डोल मना। श्री राधे बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए चोरा बड़े आए तेरे अंदर
डोल मना तू हरि नल नाता डोल मना क्यों फिर रामा डोल मना जरा दिल दिया कुंडियां खोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना क्यों फिर रामा डोल मना श्री राधे। तेरे अंदर एक अलमारी है बिच बैठे कृष्ण मुरारी है तेरे अंदर एक अलमारी है मीठी मीठी ताली बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर कृष्ण मुरारी है तेरे अंदर एक अलमारी है बिच बैठे सतगुरु प्यारे हैं तेरे अंदर एक अलमारी है बिच बैठे कृष्ण मुरारी है तू राधे राधे बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना तू राधे राधे बोल मना क्यों रहना डामा डोल मना तू श्री राम बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना क्यों रामा डोल मना जरा दिल दिया कुंडियां खोल बला क्यों फिर डामा डोल मना जरा दिल दिया कुंडियां बोल मना क्यों फिर रामा डोल मना तेरे अंदर सोने की तकड़ी है क्यों चुकना पापा दी गठड़ी है तेरे अंदर सोने की लकड़ी है क्यों चुकना पापा दी गठड़ी है उठ सजदा सोदा तोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना उठ सजदा सोदा तोल मना क्यों फिर रामा डोल मना जरा दिल दिया कुंडियां खोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना जरा दिल दिया दिया बोल मना क्यों फिर रामा डोल मना तेनू हीरा जन्म जो मिले आए फुल कर्मा वाला खिले आए हीरा जन्म जो मिले आए क्यों कर्मा वाला खिले आए तेनू मिट्टी विच ना रोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना तेनू मिट्टी विच ना रोल मना क्यों फिर ना रामा डोल मना तो श्री राम बोल मना क्यों फिर ना डामा डोल मना तू श्री राम बोल मना क्यों फिर श्री राधे हरि बोल डोल मना
बाबा दे घर बधाइयां वजादियां। गोकुल दे विच नंद बाबा दे घर बधाइयां वजादियां। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दीने और दीनी पाल की। गोकुल दे विच शहनाइयां वजा दियां, बाजे वजा दे, ढोल वजा दे कि नंद दा। सारियां गोपियां भगवान दे दर्शन करने वास्ते आ दियां ते कुछ ना कुछ उपहार लिया दियां। सारियां गोपियां के करा दियां, कुछ ना कुछ उपहार भगवान वास्ते लिया दियां। आखदे जिस समय कंस की पता लग गया कि मिगी मारने वाला गोकुल च पला दा, राती वेले कंस ने सारी महफिल सजाई अपनी ते सारे राक्षसां की बुलाई लिया। आख लगे कि मिगी मारने वाला गोकुल च पला दा। हुण गोकुल ते बड़ा वड्डा, पता नहीं कुंदे घर पला दा, क्योंकि योग माया आखी कि इस ब्रज 84 दे विच पूरे वृंदावन दे विच तेगी मारने वाला पला दा। हुण वृंदावन भी तो बड़ा वड्डा है ना, कुत्थे पला दा, के पता कुत्थे पला दा। एक आख लगा कि जे भगवान की बाहर लियाना इयां करो कि गौ ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करी हो, क्योंकि गौ द्विज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वास्ते, भगतां की रक्षा करने वास्ते ते भगवान ने अवतार ले रहा हुंदा। आख्या कि ब्राह्मण और गौआं की मारना शुरू करी ओड़ो, उन्हें की तड़पाना शुरू करी ओड़ो। अपने आप कृष्ण ने बाहर आई जाना उन्हें बचाने वास्ते, क्योंकि सनातन धर्म है कि गौ ब्राह्मण दे विच बसे दा। ते सनातन धर्म की रक्षा करने वास्ते ते भगवान की आने की पुना। बिच कुछ लोग बोली पे आखन लगे ना 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 ना, जे अह ब्राह्मणों का तिरस्कार किया तो लोगों ने साढ़े खिलाफ हो जाना। एक ने राय दी महाराज जी फिर इं करनी है कि 15 दिन के अंदर अंदर जिन्ने भी बच्चिया ने जन्म लेदा सारे बच्चिया की मारी उन्हें। कंस आखन लगा गल तो ठीक है, पर इस बच्चिया की मारने वाला कौन हो गए। इन्नी देर की पूतना कंस दी धर्मा दी भैन बोली पी, आखन लगी ये काम मैं करांगी। कंस ने आख्या कर लेगी, आख्या कर लेगी। पूतना चली भगवान की मारने वास्ते। नंद बाबे ने क्या किया, कृष्ण के जन्म के उपर 2 लाख गौ माता दान की ब्राह्मणा, और गाइयां भी किहड़ियां दान कीतियां। ये नहीं कि बुढ़ियां गाइयां लीदियां जिंदे कोल चलन नहीं हुंदा ऐसी गाइयां दान करना। ऐसी गाइयां दान भी नहीं करनियां चाहिए जिहड़ियां जिन्हेंगी बड़ा पाई दा सकाई दियां दुध नहीं दिंदियां होन। ऐसी गौ दान करने का कोई विधान नहीं है। गौ दान करने का भी विधान की है, जिहड़ी गौ शैल दुध दिंदी होवे, देसी गौ होवे जिहदे उपर उबड़ पेदा होवे, वो गौ दान करो। जिहदे कन्ने बछड़ा होवे, बच्छा होवे, जिहड़ी दुध दिंदी होवे,
उन्हें गौआं के दान करो। नंद बाबे ने वो गौआं दान कीतियां और इयां दान नहीं कीतियां। पहले गौ माता दे सोने दे सिंह बनाए, चांदी दे खुर बनाए, झांझरा पैरां च पवाइए ते फिर दान कीती गौआं। गौ जदों भी दान करनी ते जवान गौ दान करनी, बुढ़ी गौ दान नहीं करनी कि हुण काम ही दा खत्म होने वाला ते असीं दान करी ओड़ो, यानी अगले दे गल फाह पाई ओड़ो। ऐसे की दान करनी, ऐसी गौ दान करनी जिस गौ दी सेवा करो ते दुध देवे हो। जिल्ले बुढ़ी गौ ही आए तो फिर ते सानू घर उहदी सेवा करनी चाहिए। पर ऐसे ब्राह्मण की भी ऐसे दान करनी चाहिए जिहड़ा उहदी सेवा करी लवे। ये नहीं होवे कि उसी दान करो तो कुछ बेची आई जाए ना, जिहड़ा उहदी सेवा करे। देखो ब्राह्मण की गौ दान करनी तो दान उस समय लगता जिस समय उस गौ के दुधा कन्ने भगवान की पूजा हो। उस गौ के दुधा कन्ने, दहिया कन्ने, घ्यो कन्ने भगवान की पूजा हो तो फिर वो सही दान लगता। जां कोई दे ढिड्डा च दुध पई आए, कोई दी प्यास, कोई दी भुख मिटी आए, फिर वो गौ दान करने का फिर महिमा है, फिर वो दान पूरा लगता। कि जे गौ दान ले लो, गौ ले लो तो उसी अस घा बाहर ही बेची आचे नहीं। जिहड़ा घर उहदी रखवाली करे, उहदी रक्षा करे, जुन दान करनी है उन उस गौ दे 1 साल बंडे वास्ते उसी पैसे भी देने हैं कि महाराज 1 साल की सेवा वास्ते में पैसे देते हैं। और जुन दान चुकिया है गौ का, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है उन गौ की सेवा करना मेरा फर्ज है। दो लख गौ माता दान की। अच्छा नंद कुसी आखदे, नंद कुसी आखदे, नंद भी एक उपाधि है। नंद किसे कहते हैं? गोपाल के साथ जो 9 लाख गौ माता का पालन करे, जड़ा 9 लाख गौ माता का पालना करे उसी आखदे नंद। नंद बाबे के घर 9 लाख गौ माता ही, 9 लाख 1 घट 10, 9 लाख गौ माता ही, जिदे विच 2 लाख गौ माता उन्होंने कृष्ण के जन्म पर दान करी हुई। एक हुंदा नंद, एक हुंदा उपनंद। उपनंद हुंदा जिहड़ा 5 लाख गाइयां दा स्वामी होवे, उसी आखदे उपनंद। ये पदवियां ने। फिर विश्वाणु तुसी आखदे, विश्वाणु भी एक पदवी है। विश्वाणु तुसी आखदे जिहड़ा 10 लाख गौ माता का स्वामी होवे उसी विश्वाणु आखदे है। ते नंदराज तुसी आखदे, एक हुंदा नंदराज जिहड़ा 1 करोड़ गौ माता का स्वामी होवे उसी नंदराज आखदे है। एक हुंदा विश्वाणुधर जिहड़ा 50 लाख गौ माता का स्वामी होवे उसी विश्वाणुधर आखदे। ये उपाधियां रखी दियां ने भगवान दे इस कथा दे विच आंदियां। नंद बाबा ने जिस समय दिखिया कि उन रौनक लगी दी है, चलो उन कंस की टैक्स दे जन्ने हैं। टैक्स देने वास्ते मथुरा च गए ते जिले जेला दे विच जाइए वसुदेव कन्ने मिले ते वसुदेव आखन लगे, आपस च चर्चा वाली। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव मुझे बड़ा खेद है, बड़ा दुख है, मिगी बड़ा कंस ने तेरे सारे बच्चे मारी उड़े, कंस ने तेरे सारे के बच्चे मारी उड़े, मिगी बड़ा दुख है। ते वसुदेव भी जो पता है कि भी मेरा पुत्र इंदे घर है। आखन लगे कोई गल नहीं वसुदेव जी, एक पुत्र बलराम वो ते रोहिणी का तुहाडे घर पुत्र तुहाडा पुत्र है ना,
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਭਗਵਾਨ ਵਸੁਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਗਈਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਨੰਦਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਖ ਲੱਗੇ नंद बाबा हूं तू इं कर, तू चलिया। कंस ने ना हूं बड़े बड़े राक्षस भेजने शुरू करी उड़े है कि मेरे काल दी तलाश करो, मेरे काल दी तलाश करो। नंद बाबे ने टैक्स दिता, आखन लगे टैक्स दईए। इत्थे एक सुनहरे की दुकान है, तो उस सुनहरे की ने आख्या हा कि मेरे घर पुत्र होना, तो वास्ते शैल शैल खिलौने बनाया सुन्ने चांदी दे। नंद बाबे ने क्या किया, उस सुनहरे की दुकान उपर गए तो सुन्ने दे खिलौने, सुन्ने दे घोड़े, चांदी दे हाथी, सुन्ने दे शुनकने भगवान वास्ते बनवाए दे कि जिले मेरा पुत्र थोड़ा बड़ा होगा तो इनके कन्ने खेल लगेगा। नंद बाबा खिलौने लिए लिया दे ते उधर गोकुल दे विच की होया, पूतना बच्चियां की मारदे 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 जिस समय गोकुल च पुजदी है ते गोकुल दे विच की दिखदी है, बड़ी लंबी लाइन लगी दी है नंद बाबा दे महल दे विच। पूतना ने आख्या पक्का मिगी मेरे धर्मा दे भरा की मारने वाला इत्थे के वास करा। पूतना ने सोचा जे तो राक्षसी वाला रूप धारण करी गई तो मैं अंदर कोई नहीं जान देना। इयां करनी है, बड़ी सोहनी गोपी बनी जानी है ते गोपियां दा ते अंदर जाना कोई ने भी रोक ही नहीं सकता, वर्जित नहीं है। जेड़े राक्षसी लोग होंगे ना, इनके कोल भी माया होंदी, इनके किता बड़ा सुंदर अपना रूप बनाई लिया ते नंद बाबे दे महलां च प्रवेश करी लिया। जियां गोपी दा रूप बनाया ते जंदे के किता, यशोदा माता दे पैरां च पई, आखन लगी मैं वो ब्राह्मण नहीं आए थोड़े लाला का दर्शन करने वास्ते, ब्राह्मण दूर तो आए हैं। हाँ हाँ उनकी मैं घराली है। पूतना की क्या पता हा कि ब्राह्मणी बड़ी पैर बनती है, ब्राह्मणों के लोग पैर बनते। यशोदा माता आखन लगी ना 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 मारा माता, तू ब्राह्मणी है, तेरे पैर अस बंदने, तू साढ़े पैर बंदा नहीं है। आखन लगी सब गल्लां छड्ड यशोदा, मिगी अपने पुत्र का दर्शन करा। ते कृष्ण भगवान 4 दिन दे मां ने पालने च पाए गए। बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, मोटिया मोटिया भगवान दी अखां है। मां ने पीले रंग का पीतांबर पवाए दा निक्का जिहा, गले च मोतियां दी माला पवाई दी, मथे मोर पंख लाए दा। बड़ा सुंदर भगवान का मां ने श्रृंगार किते दा ते अखां च सुरमा पाया दा, चुंझां बाहर कड्ढी दी आईयां काले काले रंग दियां ते गब्बे मत्थे पर काला टिक्का लाए दा। बड़ा सोहना मां ने तैयार किते दा। पूतना आखन लगी ए है मेरे भरा दा काल। अच्छा, भगवान ने आख्या पूतना मासी आई है। राम अवतार दे विच पहले नानी ताड़ मारी ही ते इस अवतार दे विच मिगी लगा दा पहले मिगी 30 टकाने ला होना। पूतना ने की लिखिया कि यशोदा जिले अगे पिछे हुई है, उन डोल कृष्ण भगवान की चुकिया। देखो पूतना वास्ते भागवत के लिखे था, कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चियां की मारने वाली बाल घातिनी। जुदा ना खाना शुद्ध है, जुदा ना आचरण शुद्ध है। जिहड़ी राक्षसी है
वो भगवान की मारने वास्ते अज आई है। जियां भगवान की चुकिया ते अपने तना कन्ने अपनी छाती कन्ने कालकूट नाम का विष लाई आई कि भगवान की ने अपना दुध पिलाना ते भगवान ने को सीकर मारनी है तो उन्होंने निक्के हारे बच्चे ने मरी जाना। जियां की किता पूतना ने भगवान की चुकिया ते भगवान ने की किता अपनी अखां बंद करी दी। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? क्या भगवान डर गए? क्या भगवान डरिए? सुखदेव मुनि आखा दे राजन, काल भी जिससे डरता है, काल भी जुदे को डरता है। क्या वो एक राक्षसी की दिखी डरिया? नहीं नहीं, भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई राज होता है। के राज क्या अखा बंद कीतियां ते पाक बोलते कुछ टीकाकार वर्णन करते हैं। आखदे जिस समय भगवान ने अखा बंद कीतियां क्या कीतियां कि पहले भगवान ने अखा बंद कीतियां मंगलाचरण किया कि बस हुण इस अवतार दे विच राक्षसां की मारने का काम शुरू होई है। ये पहला कारण दस्या। दूआ कारण की दस्या, मानो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आओ मेरी जगह जहर तुस पियो, क्योंकि तुहानू जहर पीने की आदत, जहर तो तुस पींदे हो ना हला हल विष। मैं तो निकारा बच्चा जड़ा इयां मक्खन मिश्री दुध दही खाने वास्ते आएदा, ये बेचारी मासी मेरी जहर पिलाने वास्ते आई है। शंकर बाबा तुहानू ते जहर पीने का बड़ा अनुभव है, आओ मेरे हृदय च विराजमान हो और इस पूतना का जहर पी लो। बड़े कारण दसे। एक कारण भी दसिया कि जिस समय वामन भगवान राजा बलि के दरबार ऊपर गए ते भगवान का बड़ा सुंदर रूप हा। राजा बलि की कुड़ी उदा मन किया कि मैं इन्ना सोहना बालक उते निकारा हुंदा ते मैं इसे अपना दुध पिलांदी। भगवान ने आख्या तथास्तु, तेरी इच्छा भी पूरी की जाए। जिले राजा बलि की पूरी संपत्ति भगवान ने तिना पग्गां च नापी लई, तिना पैरां च नापी लई। आखन लगी बड़ा भैड़ा बंदा, बड़ा भैड़ा बच्चा है, इहो जिहा बच्चा होवे ते अपने में छाती की जहर लाइए इसी पिलाइए ते मारी उड़ा, दुध पिलाइए मारी उड़ा। भगवान ने आख्या मासी भी तेरी मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करगा, इसलिए नहीं कृष्ण जन्म दे विच भगवान ने अखा बंद की चेता करा दे के पुण्य किते देन। भगवान की चेता है कि राजा बलि की कुड़ी है। जियां चुकिया है भगवान की ते भगवान ने फटाफट मां की छाती वाले पासे मुंह करी उड़िया, पूतना की छाती वाले पासे मुंह करी उड़िया। पूतना ने जियां भगवान के मुंह च भगवान जियां दूध पीन लगे, भगवान ने ऐसी सीकर मारी, भगवान सीकर लगी पे मारन। उन्हें आख्या बस उन्हें एक दो सीकर मारनी है मरी जाना, चलो हूं मैं क्या करनी है आसमान चुडना शुरू करी उड़नी है। जियां आसमान चुडना शुरू किया है भगवान ने ऐसी जोर की सीकर मारनिया शुरू की हैं। सा मुंज मुंचाल मीति प्रभाषिनी निष्पीड़े माना किल जीव मरमनी। कृष्ण मिगी छड, ये कृष्ण मिगी छड। पूतना आखा जी मिगी साह नहीं मिगी आवादा, मिगी लगा था कोई मेरा साह खिंचा था, मिगी लगा था मेरे कोई प्राण बाहर खिंचा था। हे कृष्ण, हे लाला मिगी छड 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 छड। ते भगवान निक्के हारे आखदे मासी जुसी एक बारी मैं फड़ी लैंदा उसी छड़दा नहीं। अब्बल ते मैं कोई की फड़दा नहीं, पर जुसी कोई की फड़ी लै उसी छड़दा नहीं। वृंदावन दे लोग कहंदे आखदे कि किसी इंसान कोई भूत चिपक जावे तां इलाज है,
लेकिन किसी नूं नंद दा पुੱਤ चपक जावे ते कोई लाज नहीं है। कोई भूत चिपकी आए तो लाज है, ते जे कोई नंद दा पुत्र चमकी आए ना, यदि तुम होते नंद की लली तो करोड़ों के सिर कत्लेआम होते, जब लाला होकर इतना कहर ढाते हो। हैं रसिका दे शुक्र कर तू मुड़ा ते जे कोई नंद बाबा दी तू कुड़ी हुंदी ते फिर महाराज भगवान का इन्ना सुंदर रूप है ना, जिहड़ा भगवान की एक बारी दिखी लैंदा ना, वो आखदा अपना सब कुछ छड्डियो ना, तू बस मिगी मिली आ एक बारी, बस एक बारी तू मिगी मिली आ। भगवान ने की कीता, सीकर ऐसी वट्टी, ऐसी सीकर मारी, ऐसी सीकर मारी कि पूतना दे भगवान ने प्राण बाहर कढे। पूतना दी जोत निकली ते भगवान दे चरना च समाई। जिले पूतना दी जोत निकली भगवान च समाई ते पूतना दा शरीर बड़ा विशाल हा, बड़ा विशाल पूतना दा शरीर हा। आखदे जियां उन पूतना थल्ले डिगन लगी है ते थल्ले डिगदे जा दी है ते किन्नी जगह च पूतना दा शरीर पिया। 18 किलोमीटर दे विच पूतना दा शरीर पिया, एडा लम्मा ओदा शरीर हा। 18 किलोमीटर आखने की हुंदा 18 किलोमीटर। सारे दौड़दे आइए, कृष्ण भगवान भी चुकिया, फिर सोचन लगे एडी बड़ी लाश है, जिथे रहन दी तिथे मुश्क पई जानी, महामारी फैली जानी। फिर के कीता, गोकुल वाले ने के कीता, ग्वालिया ने के कीता, उस पूतना दे शरीर की बड़ी है ना निके निके पीस करिए, तुसी जलाया, फूकिया उसी। जियां उसी फूकना शुरू किया ना तो उहदे विचों चंदन की खुशबू आवादी, उहदे विचों खुशबू आवादी, चिता दे विचों खुशबू आवादी। राजन राजा परीक्षित पूछते हैं, हे मुनि वो तो राक्षसी थी, उसकी चिता से चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? सुखदेव मुनि सुनांदे, राजा परीक्षित जिसी परमात्मा एक बारी स्पर्श कर लेंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंदन की खुशबू नहीं आती, ਉਹਦਾ ਤੇ जीवन सफल हो जाता। आखदे भगवान ने माता यशोदा की जिहड़ी मां ली गति देनी ही बाद देनी ही, मां ली गति जिहड़ी यशोदा माता की भगवान ने बाद देनी ही, पूतना की पहले की वो मां ली गति दे जुड़ी। क्यों? क्योंकि दुध ते मां पिलांदी है, होर ते कोई पिलाई नहीं सकता। ममता मां दी हुंदी तां दुध आंदा, दुध इयां थोड़ा आंदा। आखदे भगवान ने माता यशोदा की गति बाद दी, लेकिन पूतना की भगवान ने पहले गति दी उड़ी, मां वाली गति दी उड़ी। शक्तासुर नां दा दैत्य आया, जिहड़ा देह रहित था, जिहदा शरीर नीहा, कंस ने उसी भेजिया। भगवान ने उहदा भी उद्धार करी उड़िया। उहदा शरीर नीहा या अवा रूप हा। भगवान ने एक दिन करवट बदली, भगवान ये टेढ़े थोड़े जे होए। मां ने आख्या मेरे पुत्र ने पहली बारी करवट बदली, चलो कोई उत्सव मनाया जाए, सब लोग नचा दे गा दे। कृष्ण भगवान की पालने च पाया, तैयार करिए ते जिहड़ी बैल गड्डी हुंदी ना, बैल गड्डी उहदे हेठ रखी उड़िया, थोड़ी जी छां ही उत्थे तां। जियां भगवान की हेठ रखिया ते जिहड़ा वो हवा रूपी राक्षस है, उन्हें आख्या ये कृष्ण का काल है। जियां उस बैलगड्डी उपर भार पाया, भगवान की मारने की कोशिश की ते भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लाया, बैलगड्डी भी उड़ी ते वो राक्षस का भी भगवान ने उद्धार करी उड़िया। उपर गोलोक धाम दे विच आखदे एक हुंदा साकेत धाम, एक हुंदा गोलोक धाम। जिहड़े राम की पूजा करते वो राम दे लोक च जांदे, ते राम दे लोक दी आखदे साकेत धाम, साकेत लोक।
ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਯੋਧਿਆ ਇਹ ਸਾਕੇਤ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਅਯੋਧਿਆ ਉਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਯੂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਸਾਕੇਤ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੀਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, राजा इक्ष्वाकु जेड़े होए उन्हें वशिष्ठ मुनि अगे आख्या, हाँ महाराज जी मैं एक नगरी बसाना चाहना है। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ने साकेत धाम दे विचों अयोध्या जिहड़ी नगरी ही वो त्वारी थल्ले लियांदी ही। सरयू महारानी त्वारी लियांदी थल्ले। उन्हें कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले गोलोक धाम जिथे राधा और कृष्ण भगवान विराजमान होंदे, और वो गोलोक धाम केड़ा है, ये जिन्ना भी तुहानू वृंदावन धाम लभदा ना, ये सारा उपरों आएगा गोलोक धाम दे विचों। प्रलय भी होई आग ना, ये वृंदावन धाम खत्म नहीं होता, अयोध्या धाम खत्म नहीं होता, काशी जिहड़ी है खत्म नहीं होंदी है। कृष्ण भगवान गोलोक धाम च बैठे थे, राधा रानी कन्ने वार्तालाप करा दे। राधा रानी पूछा दी कि प्रभु तुस कैसियां कैसियां लीला थल्ले करा दे हो, थोड़ा इन्ना सुंदर रूप है कि इस रूप की दिखने वास्ते ते देवी देवता भी तरसा दे है। बड़ा निक्का भगवान का स्वरूप है, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। आखदे जिस समय गोलोक धाम दे विच राधा और कृष्ण भगवान बैठे थे, राधा रानी ने कृष्ण भगवान की पूछया, प्रभु इस राक्ष ने ऐसा के पुण्य कीते रहा कि तुम इहदा उद्धार करी उड़िया। भगवान आखन लगे मैं कोई ऐसा पुण्य नहीं कीता। ते फिर प्रभु तुम उद्धार किए कीता, तुहाड़े हत्था कोई मरी आए, इहदा अर्थ ये हुंदा, इहदा अर्थ ये हुंदा उहदे कोलों कोई ना कोई पुण्य होएगा। कृष्ण भगवान आखदे हे राधा रानी, ये जड़ा राक्ष है ना उत्कच, इहदा नाम उत्कच भी है, शकटासुर भी आखदे है। आखदे हिरण्याक्ष दा लाडला पुत्र है ये उत्कच, ते बड़ा बड़ी देह ही बड़ा शरीर है दा। ऋषियां दे आश्रम च जंदा हा ते मोंडे मारी मारी ऋषियां दे आश्रम दे बूटे डगाई उड़दा हा। ऋषि सारे परेशान होइए। एक दिन लोमश ऋषि दे आश्रम च गया, लोमश ऋषि दे आश्रम च गया ते उत्थे लोमश ऋषि दे जिथे कुटिया बनी दी ही, उत्थे के कीता इन्हां लोमश ऋषि दे आश्रम च जाइए लोमश ऋषि दे जेड़े आंगन च बूटे लगे रहे ना, उन्हें की डगान लगी पिया। लोमश ऋषि ने ठाकिया कि पुत्र ये काम नहीं कर, ये ऋषि का आश्रम है, इत्थे ऋषि मुनि रोंदे न, उस बूटे की छां च बैठिए तप करदे न। लेकिन आखदे परमात्मा के द्वारा दिया गया बल, जवानी अवस्था होवे ते विच बल होवे, टिकन हुंदा है, हाली टिकन हुंदा। मुंडा मारिया ते बूटे डगान लगी पिया, बावा मारदा बूटे डगान लगी पिया। लोमश ऋषि की क्रोध आई, उन्हें आख्या मूर्ख, ऋषि दे आश्रम दे विच उत्पात मचाता है, जा तुम्हें श्राप देता हूं, जिस देह का तू इतना अभिमान करता है जाकर तू देह रहित हो जाए, तू अवारूप हो जाए, तेरा शरीर चली जाए, अवारूप हो जा। लेकिन बावियां की मनाना, बावियां की भी की मनाना, दो बारी पैरां च लाओ तो संत मन्निया। बावे दे पैरां च पेइए, आखन लगे महाराज मिगी माफ करो, मेरे कोलों गलती हुई, एक बारी महाराज मिगी माफ करी ओड़ो। ऋषि दा दिल पिघलिया, आखन लगे श्राप ते वापस नहीं हो सकता, लेकिन जाओ 28वें द्वापर युग में, 28वें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और भगवान दे पैर लगने करने तेरा उद्धार होना ही हो जा। ती वरदान भी देना मैं, तेरी भगवान के दर्शन होने। ऋषि का श्राप भी वरदान बनी आ। त्रना व्रत आया, बवंडर के रूप च आया, तूफान के रूप च आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया।
शंकर भगवान आंदे न। शंकर भगवान आए, मना चाया कि मेरे प्रभु ने अवतार लेना है, चलो उनमें अपने भगवान दे दर्शन करिया, भगवान दे बाल रूप दे दर्शन करिया। आखदे शंकर भगवान आइए कैलाश के उपरों आइए भगवान दे दर्शन करने वास्ते। जिले भगवान दे दर्शन करने वास्ते आए ते गोकुल दी गलियां च आखदे अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गोकुल की पावन गलियों में नाचे योगी मतवाला, गोकुल की पावन नगरी में नाचे योगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं नंद जी का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं नंद जी का लाला। खड़ा योगी अलख निरंजन नंद बाबे के दरबार उपर आख्या। नंद बाबे की आखन लगे अलख निरंजन बाबा। जिले गए अंदर एक गोपी आखन लगी मां यशोदा तेरे दरवाजे पर एक योगी आया। माता यशोदा ने की किया, थाल लिया, बिच थोड़ा जिहा राशन पाया, राशन पाइए थोड़ा जिहा, बिच हीरे मोती पाए, जियां हीरे मोती पाए ते शंकर भगवान अगे ली आंदे। आखन लगी बोले बाबा लाओ, तुस भिक्षा मंगा दे हो ना, ए लाओ। शंकर भगवान आखा दे हे मां यशोदा, ये पत्थर मैं की करने, जेड़ा असली हीरा है वो तो तेरे अंदर पल्ले दे विच झुला दा, अपने लाल दे मिगी दर्शन करा। योगी बड़ा अवधूत वेश धारण कीते दा, गला च सप परोए दे, मोंडे उपर बिच्छू रखे दे। मां यशोदा आखा दी बाबा तिगी दिखिए ते मेरे पुत्र ने झट डरी जाना, तू जो मर्जी बाबा करी लै, मैं अपने पुत्र दे तिगी दर्शन नहीं कराने। हो सकता तू कोई राक्षस आया, पहले भी बड़े राक्षस आए, उन्हें मेरे पुत्र की मारने की कोशिश की, बाबा तिगी मैं अपने पुत्र के दर्शन नहीं कराने, तू जो मर्जी करी लै। शंकर भगवान आखा दे मां अस कैलाशों उपरों आए हैं, कैलाश के उपरों आए हैं, मड़िए अपने पुत्र का दर्शन कराई ओड़ा। हाँ बड़ी दूरों अस आए हैं। मां आखा दी मैं अपने पुत्र की हुणे नवाया, बाहर ठंडी ठंडी हवा चला दी, मेरे पुत्र की ठंड लगी जानी, मैं अपने पुत्र की बाहर नहीं कटना। मां है ना, मां की ममता है, तुझे थोड़ा पता है कि रब है, पता नहीं किस रूप में नारायण आकर मिल जाएंगे, पता नहीं केड़े रूप से नारायण नहीं आई है ना। आखा दी मैं बाहर नहीं कटना, मेरे पुत्र की ठंड लगी आ रही है। बाबा तू जो मर्जी करी लै। बाबा आखन लगा दिखी लै, जे नहीं दर्शन करागी इत्थे हट लाइए बैठीगा, चिमटा इत्थे मैं दबना है ते इत्थे तू नहीं लाई होनी है। आखन लगी बाबा भावें तू चिमटा दब ते भावें तू कर तप, मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराना। आखन लगे कदी ते कदी बाहर आग ना। माता यशोदा आखा दी बाबा मैं दरवाजा के बंद करी होना, इधरों अपने पुत्र की आन के नहीं देना। आखदी कदे ना कदे चलना तो शुरू कर देना। आखन लगी बाबा मैं इस रस्ते अपने पुत्र की आन के नहीं देना। मां स्कूल पढ़न दे जागना। आखन लगी मैं इधर वाला विद्यालय च अपने पुत्र नहीं, इधर तू बैठे रह। मां दिखी लै तीन प्रकार का हट हुंदा, एक हुंदा इस्त्री हट, एक हुंदा बाल हट, एक हुंदा योगी हट। इस्त्री हट जनानी जे हट करी लाए तो बंदे की मनने पौंदा जो मर्जी हुई है। जियां माता तो कही ही ना, हट कीता ते भगवान की बनवास भेजी उड़िया। बच्चे का हट होवे ना, बच्चा जिद करे तो भी जिद पूरी करनी पौंदी जो मर्जी हुई है।
एक होंदा योगी हट। जे योगी आखी होड़े ना कोई चीज़ा की हट करी ले ना, वो भी हट परमात्मा की पूरा करने पौंदा जो मर्जी हुई है। माँ दिख ले, माँ यहीं पर हट करके बैठ जाऊंगा, यहीं चिमटा गाड़ूंगा और यहीं पर राम राम नाम जपना शुरू कर दूंगा। आखिर लगी बाबा जो मर्जी कर, अपने पुत्रा के दर्शन नहीं कराने में। अंदर ही अंदर भगवान ने भगवान को याद किया, हे प्रभु एडी दूरों चली आया, एडी दूरों में चली आया, तो उसमें के दर्शन नहीं दिया दे। भगवान आखन लगे मैं कख नहीं कर सकता बई, ये मां का प्यार है, ते मां के प्यार अगे भगवान भी फेल है। भगवान क्या आखा दे? भगवान आखा दे शंकर बाबा की बाबा मेरे तक आना ते पहले मां का प्यार, पहले मां के प्यार का सामना कर ते फिर आ। ये मां है मेरी, हूँ मैं इसे कुछ नहीं आखी सकता, ते कन्ने मैं निक्का जिहा बच्चा, मैं की करा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भोले बाबा आखन लगे महाराज कुछ ते करो, कोई लीला करो प्रभु, कुछ ते करो, नहीं अपने दर्शन कराओ। भगवान के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते। भगवान ही चाहते परमात्मा अपना दर्शन दे सकता, ते भगवान नहीं चाहते भगवान अपना दर्शन भी कोई भी नहीं दे सकते। बोले बाबा रोंदे है, मन ही मन च रोआ दे, हे श्याम सुंदर अपने मेरी दर्शन दे। हे प्रभु किन्ने युग मैं तप किया है ये बाल रूप दर्शन पाने वास्ते, अज ये मौका लभ्या, अज तुम भी अपने दर्शन नहीं दिया गया। प्रभु कोई तो कोई तुहाडे कोल हथियार होना है जिदे कन्ने मैं दर्शन करी पा। भगवान आखन लगे फिर मैं बच्चा बने दा ते बच्चे कोल इक्को गै हथियार हुंदा, और वो हथियार क्या हुंदा? रोना। भगवान ने कर लद पाई उड़ियाईओ, ऐसा रोन लगे, ऐसा रोन लगे। माता यशोदा ने आखे शायद ढिड पीड़ हुआ दी, ढिड पीड़ भी नहीं हुआ दी, भूख लगी दी, दुध भी नहीं पीन। ते जिस समय बच्चा बड़ा रोए ना, ते फिर माता का अपना शास्त्र खुलता, जनानियां का अपना एक अलग शास्त्र हुंदा। हाँ वो आई दी थी, जिले भी आंदी है ना, तो मेरा मुड़ा लगी पौंदा रोन, हुंदा नहीं? सारियां सारियां सारे की पता है। ये स्त्रियों का अपना, ये मां का अपना शास्त्र हुंदा। ये शास्त्रां च कुछ लिखे दा नहीं हुंदा, पर फिर भी ये मां का अपना, मां की अपनी किताब है, और किताब है भी महाराज सच्ची है, झूठी नहीं है। हाँ वो आई दी है, मिगी पहले पता है मेरे को सड़दी है, मिगी पहले पता है वो आई दी है, पक्का नजर लाई गई है। हाँ बच्चे दे पालने दे आले दुआले भी फिर दी ही, पक्का कोई मंत्र मारी दी है। एक गोपी आई आखने लगी लगता है यशोदा तेरे पुत्रा की कोई दिन नजर लगी हुई है, तू भी यशोदा जड़ा कोई आंदा अपने पुत्र के हथा च देई उन्हें नीति की पता नहीं लगा दा कि तेरा लाला इन्ना सोना ऐसी नजर लगी जाती है, जने कने अपना लाला नहीं दिया कर। आखन लगी हले मैं पिछे फांडा किया, पूतना इसी मारने वास्ते आई ही, ते मैं फांडा किया हा, देसी गौ माता की दुंब लई ही, ते मैं दुंबा कन्ने फांडा किया है, इसी मैं 4 बारी गौ माता के पैरों की मिट्टी लई ही, ते मत्थे कन्ने लाई ही, फिर नजर कियां लगी है। एक गोपी आखन लगी अड़िए बाहर बाबा बैठे दा जरा इसी पुछियां भला मैं कि फांडा फूंडा करता कि नहीं करता। यशोदा आखन लगी कौन बाहर जेड़ा बाबा बैठे दा? ना 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 उस बाबे कोल नहीं जाना। वो अगे आखा दा हाँ गोपी हुण मिगी समझ आया, पक्का उस बाबे ने कोई मंत्र मारिया तां मेरा मुड़ा रोआ है, उस बाबे का कसूर है, उस बाबे कोल नहीं जाना। गोपी आखन लगी पुछी ते मिगी आन दे, जे फांडा करी ओड़े तो शायद ठीक हुई है। गोपी दौड़ दी आई बाबा, बाबा अड़िया फांडा फूंडा कर लेना ना। शंकर भगवान आखन लगे मेरा ते पैदाइशी काम ये है, मेरा ते खानदानी काम है फांडे करना। ते बाबा
साडी नंदरानी दा लाला बड़ा रोआ दा, बड़ा उसी फांडा करी ओड़ा। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, तो पिराई नौन करवाए। चल रे बाबा नंद बाबा दे अंगन च चल, तेरी मां यशोदा बुला दी है। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈ ਨੂਣ 37 ਸਰਿਆਂ ਪਰੇੜੀਏ ਸੁੱਟ ਕੋਈ ਲੂਣ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਰੇੜੀਏ ਸੁੱਟ। जिस समय भगवान ने अंदर गए ते भगवान की करा दे, जशोदा माता की गोदी च बैठे दे ते रोआ दे। जियां जियां रोआ दे तियां चोरी चोरी अखा करने भगवान की दिखा दे ते अंदर अंदर इशारे मारा दे, प्रभु दर्शन होइए। भगवान आखन लगे होइए, आखन लगे प्रभु हले नहीं मिगी यकीन होया। आखन लगे जशोदा माता की भगवान शंकर आखन लगे कि मां तेरे पुत्र की ज्यादा नजर लगी हुई है, इधर पैर फड़िए फांडा करने को ना मिगी, पहले मिगी ते पैर फड़ी लेंदे। मां आखन लगी ना ना बाबा तू सप लड़काए दे, बिच लड़काए दे, कुछ मेरे बच्चे की कुछ नुकसान दे। महाराज बाबा आखन लगा मां तू चिंता नहीं कर, तू चिंता नहीं कर, तू टेंशन नहीं लै कर, इहदे पैर मिगी फड़ा। अज भगवान शंकर भगवान कृष्ण दे पैर फड़ते हैं, उनके पैरों की मिट्टी लेंदे अपने मत्थे उपर लांदे हैं। जियां मत्थे उपर लांदे हैं भगवान शंकर आखा दे, हे भगवान आपने मुझे धन्य किया, हे प्रभु तुम मिगी धन करी उड़िया, तू अज इस संसार का सब तो अमीर आदमी मिगी बनाई उड़िया। रसिक जन वृंदावन दे जेड़े संत रसिक जन आखदे कि भगवान शंकर ने कृष्ण रोंदे हुए कृष्ण भगवान के कन्ना च दो शब्द बोले, दो शब्द बोले तो भगवान चुप हुई है। वो दो शब्द के हैं, राधे राधे। क्या क्या है? राधे राधे। बोलो क्या क्या है? थोड़ा जोरी बोलो, अले आवाज में राधे राधे। दो बारी राधे राधे आख्या, कृष्ण चुप हुई है। मां आखन लगी बाबा जनी जान है। बाबा आखन लगा बाबा जे तू जनी जान है इयां कर, तू हथ भी दिखदा होना। हाँ मां मैं हथ भी दिखना। अरे मेरे लाला दा हथ दिख, हाँ भला इहदा ब्याह कदों होगा? बाबा आखा मां ले ते इन्ना है ते हुणे भी ब्याह की चिंता पई। नहीं नहीं बाबा दिखा, हाँ। बाबा ने हथ फड़िया, श्याम सुंदर का हथ जिस समय बोले बाबा के हथ च दिता, महाराज बोले बाबा की समाधि लग पी लगन। भगवान की जिले समाधि लगन लगी, कृष्ण भगवान ने हथ लाया, यही करिए बाबा हथ फड़ मेरा। मां शंकर भगवान आखन लगे मां तेरा लाला बड़ा कर्माला होना है, बड़े बड़े देवी देवतिया ने इसकी स्तुति करनी है, इंद्र ने इसकी स्तुति करनी है, ब्रह्मा ने इसकी स्तुति करनी है। ये साक्षात भगवान के गुण, ये साक्षात परमात्मा के गुण। अच्छा और सुनाओ बाबा अगे की लिखे दा? मां इन गौआं बड़ियां शैल चारे करनियां। थोड़ी जी अगे जिले पुजे ते भगवान की जिले पता लग गया कि जिस समय भगवान ने 10 साल 50 दिन दे होना ते भगवान ने वृंदावन छड़िए चली जाना। भगवान ने आख्या जे मैं ये लीला मां की सुनाई तो मां ने रोई रोई नहीं मरी जाना। अच्छा बाबा बाकी गल्लां सारियां छड्ड, पहले मिगी ये सुनाए ते ब्याह कुत्थे होगा? भगवान शंकर आखन लगे मां 1 2 3 4 5 6 7 8 16,108 मां दे ब्याह होने हैं। मां कहनी बाबा तू झूठ मारना, 16,108 ब्याह कुछ होंगे है? मां देखी लाया 8 दी पटरानियां होनियां,
ਤੇ 16100 ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। मां सोचन लगी फिर ते मैं मतलब आशीर्वाद दे दे मेरे ते फिर लक रही आग आशीर्वाद दे दे किन्ने जने आशीर्वाद देगी। मां तो अपने श्याम सुंदर के आशीर्वाद दिया तो सारी रानियां की आशीर्वाद मिल जाना। भगवान शंकर ने भगवान के दर्शन किए और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की। थोड़े थोड़े भगवान बड़े होने लगे, चलना शुरू करा दे। इयां घरा दी गुआठड़ ही थोड़ी उच्ची ही ते भगवान ने पैर रखना ऊपर। जियां पैर रखना ऊपर थोड़ा जोर लाना फिर भगवान ने थल्ले डिग जाना कि मेरे को चढ़न नहीं हो रहा। कैसी बाल लीला भगवान का। देखो थोड़ी जी अट उच्ची है, भगवान पैर रखा दे ऊपर। अखा बंद करो तो भगवान का ध्यान करो। देखो भगवान कैसी लीला करा रहे। देखो तुम भगवान के होने दर्शन होने हैं। अखा बंद करो, देखो एक दुआठड़ बनी दी है, निक्के जे भगवान पैर ऊपर रखा देना। जियां भगवान ऊपर पैर रखा दे ते भगवान को ऊपर चढ़ नहीं हुआ, भगवान फिर थल्ले डिगी आ दे। फिर भगवान उठा दे, भगवान फिर चढ़ा दे, फिर थल्ले डिगी आ दे। महाराज नारद जी ऊपरों दिखा दे। नारद आखा दे वाह प्रभु वाह कैसी लीला करते हो, जो सारे विश्व को चलाना सिखाता है आज प्रभु उसी के चलने नहीं आवागा। कैसी लीला भगवान तुस करा दे, कैसी लीला भगवान करा देना। निकी निकिया लीला भगवान करा दे। जशोदा माता आखने लगी अपने नंद बाबा की कि नंद बाबा बड़े दिन हो ये बड़ा उन कोई जागता ना ना रखी ली ना रखी ली। रोहिणी माता आखरी हाँ ना रखो तो फिर अहे बड़ा बड़ा उत्सव करके बड़ी बड़ी पार्टी करके आए हैं। नंद बाबा आखन लगे ठीक है मैं अपने गुरु शंडिल्य ऋषि की पूछी आना अपने प्रोत की कि कदों नामकरण करना है। शंडिल्य ऋषि आखने लगे महाराज मेरा मन करा दा तुस अपने पुत्रां दा नाम गर्ग पुरोहित कोलों रखाओ, क्योंकि वसुदेव भगवान देव जी दे प्रोत जेड़े हैं ना वो गर्ग ऋषि है ते नंद बाबा दे प्रोत जेड़े हो शंडिल्य ऋषि है। हुण जेड़ा जुदा जो प्रोत होवे ना तो ही रोकदा। ठीक है महाराज गुरु की आज्ञा है, गुरु ने आख्या कि इनका ना गर्ग ऋषि रखेंगे, ठीक है गर्ग पुरोहित इनका ना रखियो। पर नंद बाबा बड़े एकांत दे विच बड़े चुपचाप, क्योंकि जे गर्ग ऋषि ने तेरे पुत्रां दा नाम रखिया ते कंस की लगना कि इयो देवकी दा 8वां पुत्र है, इयो देवकी दा 8वां पुत्र है। इसलिए गौशाला दे विच जाना बड़े चोरी छप्पे तेरे पुत्रां दा नाम रखी होना। मां ने सोचा पता नहीं केड़ा बाबा है, कोई चुकी लिया नंद बाबे ने। मां ने गर्ग ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए। के परीक्षा ली मां ने कि अपनी गोदी च रोहिणी का पुत्र ले लिया ते रोहिणी की गोदी च कृष्ण रखी उड़िया। जिले पहले यशोदा रानिया की गई आखन लगी जय हो रोहिणी पुत्र की जय हो। जिले कहना मां तेरी गोदी च रोहिणी पुत्र है। यशोदा मां समझी कोई पक्का बाबा जनी जान है। जिले रोहिणी दी गोद च दिखिया आखन लगे जय हो नंद बाबा के लाला की जय हो। आखन लगे बाबा तो जनी जान है। बाबा जी साडे पुत्रां दा नाम संस्कार करियो। पहला नाम संस्कार किया रोहिणी दे पुत्र यानी बलराम जी का नाम संस्कार लगा उन्होंने। गर्ग ऋषि आखदे मां तेरा पुत्र बल दे विच बड़ा बलवान होना, इहदा बड़ा बल होना, इसलिए इहदा नाम बलदेव बलराम। बोलो बलराम भगवान की। मां का राम बलराम भी होना। इहदे अंदर शेषनाग के गुण भी है, इसलिए इहदा एक नाम संकर्षण भी होना। रोहिणी माता आखन लगी ये मेरा बलदाऊ मेरा बलदाऊ, अज तेरा नाम बलदाऊ।
बलभद्र। बारी आई कृष्ण भगवान दी, मां अगे आई आखन लगी महाराज जी का नाम दसो। गर्ग ऋषि ने जियां कृष्ण भगवान की दिखिया ते परमात्मा कन्ने ताड़ी लगदी लगन, भगवान कन्ने समाधि लगदी लगन। यशोदा माता आखन लगी यशोदा भावे का कोई बीपी नहीं बधा होवे, कोई बाबे की प्रॉब्लम नहीं हुआ दी होवे। बाबा बाबा उठ क्यों या थी तो उनकी समाधि लगा दी। सांडिल्य ऋषि ने आख्या महाराज समाधि नहीं लाओ, पता है ये भगवान है। गर्ग ऋषि आखा दे मां हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, करोड़ नाम माधव के, पद्म नाम विष्णु के। मां इस संसार च जिन्ने भी नाम है ना वो सारे तेरे पुत्रा दे नाम, सारे तेरे पुत्रा दे नाम न। मां इहदे विच ते साक्षात नारायण दे गुण, जिले नारायण आखन लगे भगवान ने अखा कड्डी उड़ियां। बाबा मेरी कोल पट्टी नहीं कुछ खोली उड़िया कि मैं भगवान है, मैं तो इत्थे लीला करने वास्ते आया था, मैं इत्थे लीला करने वास्ते आया था, मेरी कोई कोल पट्टी नहीं खोली उड़िया। गर्ग ऋषि ने आख्या मां साक्षात इहदे च नारायण वाले गुण। मां एक बारी ये वसुदेव का पुत्र भी रही चुके है, इसलिए इसका नाम एक वसुदेव भी हो गया, एक नाम इसका वासुदेव भी हो गया। मां को यकीन नहीं आया, बाबा और नाम कोई। बाबा आखन लगा सारे संसार की अपने और आकर्षण करने वाला ये मां एक ऐसा तत्व है, कृष्ण एक ऐसा तत्व है जड़ा हर एक इंसान के अपने और आकर्षित कर लेंदा। सोना के बड़ा है, सुंदर इन्ना है। आखन लगे के ना रखना जाए। गर्ग ऋषि आखन लगे मां आज तो तेरे पुत्र का नाम कृष्ण, बोलो कृष्ण भगवान की जय। कर्ष्यति इति ही कृष्णा, जो हर एक इंसान को, हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करे, ऐसे तत्व को कृष्ण कहा गया। मां का मुंह थोड़ा जो उतरे दा। बाबा पूछन लगा यशोदा रानी की गल ती खुशी नहीं हुई? आखन लगी बाबा खुशी तो हुई है पर इन्हें तू 3 जगह टेढ़ा ना रख लिया कर कृष्ण कृष्ण 3 बारी विच टेढ़ा बनांदा ते बाबा मुंह चाहता मां ये गड़ा सीधा है भी तो 3 जगह टेढ़ा है। देखिए भगवान की कैसी मुद्रा है। जिस मुद्रा में भगवान खड़े होते हैं उस मुद्रा का क्या नाम है? गुरु महाराज सुनाते कि जिस टेढ़ी मुद्रा दे विच भगवान खड़ोते दे हुंदे उस मुद्रा की आखदे त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा 3 जगह टेढ़े ने भगवान। मां आखन लगी मिगी यकीन नहीं आया, मैं तेरा जो ना सोचे रहा मैं किसी उइयो ना बोलना। बाबा आखन लगा मां के ना सोचे रहा? मां आखन लगी मैं एदा ना सोचदा कन्नुआ कल्लुआ, मैं ते सी ओ आखना। आखन लगे मां हरि के 1000 नाम लाख नाम कृष्ण के, जो तू आखे मां। मां अपने बच्चे की प्यार नाल जो आखे उइयो ना कच्चा पई जंदा, उइयो ना पक्का पई जंदा। नामकरण संस्कार गौशाला दे विच भगवान दा होया। भगवान थोड़े बड़े होए, इयां गुटमन 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 चलते है ते एक दिन की होया मां यशोदा लस्सी छोला दी ते भगवान अखा मलदे 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 आइए बाहर। मां मिगी दुध दे, मां मिगी दुध पीना भुख लगी दी, मां मिगी भुख लगी दी। सुते दे है ते जियां आवाज सुनी दुध छोलने दी ते जाग आई। कसूतड़ियां मार दे आइए दुध पीना। मां आखन लगी कोई गल नहीं, पहले अपनी शक्ल दिखा हाँ, अगे के काला है ते अखा मलिए सारा सुरमा जेड़ा है। जिले कृष्ण भगवान राती सोंदे है ना ते मां अखा च सुरमा पोइए सौंदी है भगवान।
जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। काला है भगवान दिखने से, काले ने भगवान। मां मैं दूध पीना, मुझे दूध पिला, दूध पिला, दूध पिला। मां ने आख्या आ गुरुआ दूध पिलाती जी तू मैं अग पाई होंगी सवेरे सवेरे के। मां ने गोदी च लिया ते भगवान की दूध पिलान लगी पे। आखदे भगवान श्री कृष्ण अपनी मां की बड़ा तंग करते हैं, मां की बड़ी जान खंदे हैं, तंग करते हैं मां की कोई हिसाब नहीं। मैंने काली रात को जन्म लिया, गाओ। इकट्ठे गाओ। मैंने काली रात को जन्म लिया, मां ने को तुझे लिया चेता मां की आई कि जिस काली गऊ का दुध पींदा श्याम सुंदर वो तो मैं चूल्हे उपर चाड़ी आई दी है। फटाफट भगवान की द्वारिया इत्थे बैठ तू, मैं दुध ली आई। मां ने जिले भगवान की द्वारिया ते भगवान नाराज हुई, आखन लगे मां दुध प्यारा कि पुत प्यारा। मां पुत्र दे विच दुध आवादा, इस दुधा का मैं इलाज करना। और काली गाय का दूध पिया, गाय का इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर जग से निराला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। लाल की भगवान की मिठी मिठी गल्लां सुनने का मजा आवा कि नहीं आवा है। सोचो जो सुनने च इन्ना मजा आवा जेडे साक्षात दिखते ना उन्हें कितना आनंद आता होगा। जेडे गुरु महाराज जी पूरी पूरी रात इस कृष्ण लीला दे विच मगन रोंदे उन्हें की कितना आनंद आता हो महाराज। तां अपनी अखां नहीं खोलदे हो। भगवान ने की किया सारिया मटकियां लिया ते सारिया तोड़ी उड़ियां ते अपने सारे ग्वाल वाले ही बुलाया आई जो फौजो सारी फौज आई जाए ते पी जाओ। कुछ बांदर खा दे, कुछ भगवान दे ग्वाल बाल खा दे। भगवान दे जिन्ने भी ग्वाल बाल है भगवान को कई बड़े ने, कोई 10 साल बड़ा, कोई 15 साल बड़ा। कृष्ण भगवान के निक्का है सारे जो। भगवान ने अपने ग्वाल बाल के फिर पेजो सारे, सारी टीम पेई। मां ने दिखिया अंदर गिटपिट हो आदा कोई तो गल है। की गल है? मां जी सोपले सोपले पैर कन्ने आई, दिखिया कृष्ण ने सारी मटकियां फोड़ी उड़ियां ते कृष्ण को उखली दे ऊपर इयां बावां करिए खड़ोते दे जियां पिछे झांकी मारी। देखिए मां वाली है। भगवान ने उखला पर शाल मारी, अगे दौड़न लगे पे। अगे अगे मां ते पिछे पिछे अगे अगे कृष्ण भगवान ते पिछे पिछे मां ने सोटी फड़ी दी।
तेरा पुत्र लाज करनी अज मैं, तेरे इन्ने लाभे आवा दे कोई हिसाब नहीं, तेरा मैं लाज करनी है। अगे अगे भगवान दौड़ा दे है, पीछे पीछे मां ने सूटी फड़ी दी है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं मां ने हाथ में सोटी पकड़ी है, मां ने हथा च डांग फड़ी दी है। इसका अर्थ यह है कि जब तक भक्त अपने हाथ में ये सोचता है कि मेरे को भक्ति का बल है, मेरे को तप का बल है, मेरे को साधना का बल लिए इंसान जिले दौड़ता है तो कृष्ण अगे अगे दौड़ता, कृष्ण को हथ नहीं आता। जिले मां यशोदा थकी आख लगी कृष्ण पुत्र मेरे काबू आई है, मैं थकी हूं, मेरा साह फुलागा। जिले भगवान ने दिखिया कि मां थकी है, भगवान ने कहा डोल करिए मां दे काबू चाहिए। कहने का तात्पर्य जब मनुष्य सारे तप बल से थक कर हार जाता है, फिर आखदा प्रभु बस बड़ा करी लिया, मैं थकी आ, बस प्रभु ने अपना दर्शन दे, मेरे को मता तप बल नहीं होता, मैं हूं रही चुकी हाँ प्रभु, हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, हूं मैं तेरी शरणागति दे विच है। आखिर जिस समय यशोदा माता ने भगवान अगे शरणागति की ते भगवान हथ आइए, जियां मां ने कन फड़िया मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्तिग्ध ग्रीव दामोदरम भक्ति भगवान डरा दे मां मिगी मारिया नहीं, मां मिगी मारिया नहीं, मैं अगे कोलों पंगे नहीं करता, मां मिगी नहीं मारिया, मां मिगी नहीं मार। मां ने आख्या पुत्र तेरा इलाज करना मैं। मां ने रस्सी लई ते उखली कन्ने बन्नी उड़िया, उखली कन्ने बन्नी उड़िया। जियां मां ने उखल कन्ने बन्निया ते मां अपना काम लगी भी करना। भगवान ने क्या किया, उखड़ की त्रीड़ दे पहले उखल सीधा हा, फिर भगवान ने पुठा किया, फिर इं त्रिटियां मारी 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 अपने जेड़े घर दो बूटे लगे रहे यमलार्जुन, भगवान ने की किया, उन्हें दोनों बूटियां दे विच अपनी उखली फसाई ते उखली फसाइए उन्हें बूटियां की डगाई उड़िया। जिले बूटियां की धड़ाम कर दी आवाज आई ते विचों दो जोतां निकलियां, नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो देवते। उन्हें क्या किया, भगवान दियां 4 परिक्रमा लईयां ते अपने लोक की चली गईयां। जिले अपने लोक की चली गईयां ते भगवान की स्तुति करा दे, भगवान की स्तुति करा दे, दोनों हाथ जोड़े दे ते प्रभु की स्तुति करा दे। भगवान की प्रणाम करा दे, भगवान की स्तुति करा दे। 4 परिक्रमा लगे लैन भगवान दियां, भगवान दी जिले 4 परिक्रमा लईयां ते सब लोग सब बच्चे दिखा रहे। उस समय की स्तुति की थी भगवान दी। भगवान ने आख्या मेरे को कुछ मंगी लाओ, भगवान ने आख्या मेरे को कुछ मंगी लाओ। ते वो जेडे 2 देवते है उन्होंने भगवान को के मंगया, वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्त्व पादयोर्नः। हे प्रभु साडे हथ तुहाडे सत्संग ताड़ियां मारदे रोण, तुहाडे भगतां दियां सेवा करते रहिए, साडे पैर सत्संग दी राह च चलदे रोण। वाणी गुणानु कथने, वाणी साडी तेरे ही गुण दा गान गांदी रहे। बस भगवान ने कहा तथास्तु जाओ मेरी लीला का चिंतन करो। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ने 2 देवताओं का उद्धार किया।
सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फिर शुकदेव मुनि से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज वो दो देवते कौन हैं ते वृक्ष योनि च क्या चलिए रहे। तेरा जवाब देंदे हुए शुकदेव मुनि ने आख्या, एक कुबेर दे दो पुत्र है, एक बारी नारद जी को तो लंगा दे है ते एक वो झरने च स्नान करा दे है, नदी च स्नान करा दे है। तेरा ने शराब पीते दी, मस्त होए दे शराब पीए। जिया नारद जी आए, एक ते नारद जी देखिए उठे नहीं है। कहते जब कोई संत आता है तो संत को देखकर उसका स्वागत करने वास्ते अपने अपने स्थान पर उठना चाहिए। जिले कोई संत सभा चाहता तो क्या करते, अपने स्थान ऊपर सारे इकट्ठे हुई उसका स्वागत करते हैं। आओ महाराज थोड़ा स्वागत है। चलो प्रणाम तो नहीं किया, लेकिन संतां की प्रणाम करने के लगे, कोई प्रणाम कर पानी के छिट्टे लिए तो नारद जी वाले पासे छुटन लगी पे। नारद जी गुस्सा आई, आखन लगे, मूर्ख कुबेर के पुत्र हो और इस अपनी ऐश्वर्यशाली संपदा दे विच मद होए हो। जाओ तुहानू श्राप दिना, संतां देखिए खड़ोंदे नहीं हो। जाओ तुहानू श्राप दिना, जेड़े लोग संतां दिखिए नहीं खड़ोंदे उनका स्वागत नहीं करते, जाओ मैं श्राप दिना, तुस वृक्ष योनि च चली आओ। माफी मंगी, महाराज माफ करो। जाओ वरदान दिना, कृष्ण भगवान आएंगे तो तुहाड़ा उद्धार करेंगे। तां भगवान ने उद्धार किया। भगवान थोड़े थोड़े बड़े लगे होन तो चोरी करना शुरू की भगवान ने। जियां भगवान चोरी करना शुरू की ते लगी पे लामे आन। जिहड़ी चोरी करते हैं लामे लगी पे आन। अच्छा भगवान की एक मंडली ही चोर मंडली, भगवान की एक जिहड़ी मंडली ही ना भगवान ने बनाई हुई, उस मंडली का नाम भला की है? चोर मंडली का नाम बताया गया बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। ये भगवान ने अपनी टीम का नाम रखेगा। गोपियां आखदियां, जशोदा ये साडे घर आया तेन साडी मटकी तोड़ी उड़ी, कदी साडे बछड़े खोली उड़दा ते गाइयां चंगाई उड़दा, अस तारां अगे कड्ढनियां, जे अस तार नहीं कट के ते अस दुद्ध दही कुत्थों चमागे। लामे लगी पे आन। महाराज जिले भगवान दियां चोरी दियां गल्लां सुन लगी मां, ते मां बड़ी तंग हुई। एक बारी मेरी गल चेता आई, एक बारी मेरी गल चेता आई, साडे ग्रां सप्ताह बैठे दा ते कृष्ण जन्म होया। जियां कल कृष्ण जन्म होया, अदू मैं निक्का जिहा होना है, इन्ना जिहा जिन्ना बच्चा अगे बैठे दा। सप्ताह होया ते कृष्ण जन्म होया ते कृष्ण की टोकरी च पाया हा ते पिछे दहां दहां दे नोट बड़े हे। ते बच्चे ही कथा करने के लगे, ओदियां रौनक मेला दिखन आंदे, देखो देखो किन्नी टीम खेला गई उधर, उन्हें कथा करने के लगे हैं। उनके वास्ते तो कोई स्कूल नवा खुली आ ते मिगी कथा करने के लगे। अच्छा जिले ना कृष्ण जन्म आए, कृष्ण की टोकरी च पाइए लिया ते बिच दहां दहां वाले नोट पेदे हे ते बाहर लगे दा हा वो बर्फ वाला गोला ते मेरे कोल नहीं पैसे। मैं क्या किया, डोल करिए ना जिस छाबड़ी च कृष्ण भगवान की बाले रहा ना, 10 रुपए कड्डे, 10 रुपए कड्डे मैं ते जेबा च पाए तो बाहर शैल गोला चूसिया, चूसी ते लिया। महाराज जिले मेरी मम्मी पता लग गया, नहीं मेरी माता की, जिले मेरी माता भी पता लग गया कि मेरे पुत्र ने चोरी की है, महाराज इन्नी मार पे, इन्नी मार पे, इन्नी मार पे कि मेरा मुंह सीधा उड़ा मारे मारे। तू चोरी क्यों की? तू चोरी क्यों की? खैर अच्छा किया, उस समय मिगी मारिया
ते चोरियां करने कोलों मैं बची आ। ते जे कुते मां मेरी मिगी नहीं मारदी, मां मेरी मिगी बढ़ावा दे ओड़दी, कोई गल नहीं पुत्तर, तो सदा लोकां दियां मैं तिजोरियां खोली खोली चोरी करदा। पर वो मार मी अज भी भुलदी है। ये नील पिया है इत्थे, चप्पलां कन्ने लग, हत्थां कन्ने लग, अज भी मिगी चेता आंदा। ते जेड़ा बेचारा शास्त्री कथा करा दा था ना, ते उसी पता लग गया कि मी बड़ी मार पेदी है, ते उन्हें 2 दिन भजन गाया। केड़ा भजन गाया? चोरी ना करया कर श्यामा, तेरे लामे बहुत सताई होइया। मीठी मीठी ताली बजानी। तुस भी भगवान दी लीला का ध्यान करो। चोरी ना करया कर श्यामा, तेरे लामे बहुत सताई होइया। लोकां दियां गल्लां सुन सुन के मैं बहुती ही सताई होइया। चोरी ना करया कर श्यामा, तेरे लामे बहुत सताई होइया। कई बारी मैं भी बड़े पंगे, हले भी बड़े पंगे करी होना मैं कि तो चलो देवियों ने नाल होते ते बचाई होते ते पंगे हले भी करी होना बड़े। चोरियां हले नहीं, इयां के पंगे करी होना, चेता भुल्ली होना कि शास्त्री है। फिर देवी ना ना शास्त्री है, ये बैठना ऐसे बैठना। भी कई बार आते मैं बड़ी परेशान होनी है तेरे को कि कियां समझा, हूं तू शास्त्री है। मैं मिगी चेता भुल्ली होंदा मैं शास्त्री है, तो मैं अपने पुराने रूप च आई जन्ना। नहीं तू ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। इसी फिर कई बार इहो भजन गांदे आ, चोरी ना करया कर श्यामा, तेरे लामे बहुत सताई होइया। लोकां दियां गल्लां सुन सुन के मैं पोती की घबराई होइया। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री राधे। तुसी गवां च रावण जांदे हो, मेरी जान दुखां विच रहिंदी है। तुसी गवां च रावण जांदे हो, मेरी जान दुखां विच रहिंदी है। एक कंस है तेरा दुश्मन जी, ओदी अख तेरे ते रहिंदी है। शामा नू जल्दी आया करो, राहां विच नैन पिछाई होइया। शामा नू जल्दी आया करो जी, राहां विच नैन पिछाई होइया। चोरी ना करया कर श्यामा, तेरे लामे बहुत
चोरी कर देओ मखना दी कोई थोड़ नहीं। जितना चाहे मंगवा देवा चोरी दी कोई लोड़ नहीं। तेरा हार श्रृंगार तेरी बंशी मैं मथुरा तो मंगवाई हुई है। लोकां दियां गल्लां सुन सुन के मैं मोती की घबराई हुई सखी मेरे घर आई सी उन्हें सारी गल सुनाई सी। मखना दी चोरी कर देओ लस्सी लई बंसी बजांदे हो। तेरी इस लस्सी तो बारी तेरी इस लस्सी तो बारी मैं शाम सुंदर वर लोकां दियां मोती की घबराई हुईया। चोरी ना करया कर शामा तेरे लामे बहुत सताई हुईया। तो मैं सुना रहा भगवान अपनी मधुर मधुर लीला करा दे। भगवान ने जिस समय नलकूबर मणिग्रीव ना दे दो जड़े वृक्ष बने दे उनका उद्धार किया। सारे आखिर लगे इस गोकुल दे विच बड़े उत्पात हो आदे चलो इस जगह की छड्डिए वृंदावन चलिए ने। सारे गोकुल वासी जड़े हैं वृंदावन चलिए। लेकिन वृंदावन भी कंस ने नहीं छड्डिया। उत्थे भी भगवान की वत्सासुर आया बछड़े के रूप च आया मारने वास्ते। बकासुर बगले के रूप च आया। अघासुर अजगर के रूप विच आया। भगवान ने सारे राक्षसां का उद्धार किया। यमुना का जल जिहड़ा कालिया नाग ने विशेला कीते रहा भगवान ने उस यमुना जल की भी साफ किया ते कालिया नाग का उद्धार किया। कथा बड़ी लंबी है। मैं समा देखिया समा हुई आ मैं ते भगवान की बड़ी मस्ती कन्ने लीला सुना दा समा हुई आ। चैत्र महीने के नराते आए ते गोपियां ने कात्यायनी माता की पूजा की ते भगवान माता रानी वैष्णो देवी को मंगिया कि शाम सुंदर सानू मिली आए। शाम सुंदर की पाने वास्ते वरदान मंगिया। मां ने आख्या जाओ शरद पुण्य वाले दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान तुहाडी इच्छा पूरी करेंगे। शरद पुण्य आई भगवान ने बंसी बजाई गोपियां की यमुना किनारे बुलाया। निधि बन उठे भगवान रास करते हैं। भगवान निधि बन बुलाया। कदम्ब के पेड़ उपर भगवान ने बंसी बजाई ते जियां बंसी बजाई सारी गोपियां आईयां। भगवान ने उनका पहले भगवान ने उनकी परीक्षा ली। जिले गोपियां परीक्षा चो पास हुईयां फिर भगवान ने कहा चलो गोपियों महारास करने हैं। महारास का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जिथे आत्मा और परमात्मा का मिलन होवे उस स्थान की उस जगह की अज भी अस देखी सकते हैं। वो स्थान केड़ा निधि बनी उत्थे भगवान ने रास लीला की। सारे संतां की भक्ति का सार है।
ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਗੋਪੀਆਂ ਕਨੇ ਮਹਾਰਾਸ ਰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆਈ ਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆਈ ਆਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ स्वीकार नहीं करते। भगवान उस महाराज चो अंतर ध्यान होइए। गोपियां भगवान की याद विच रोंदियां, याद विच रोइए भगवान का बड़ा सुंदर गोपी गीत गांदियां। आओ अस भी गोपी गीत दियां दो चार संस्कृत के श्लोक ने दो चार गाई लेने हैं। 19 श्लोक ने 19 तो नहीं गाई सकते क्यों ना इन्ना समय नहीं है, दो चार श्लोक गाने हैं। जयति ते जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे दयत देशका वरद विघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वृषमयात्मजा विष्णुतो व्यया वृषभते वयं रक्षितामुः। भगवान की याद हो, ये मीठे मीठे श्लोक अपने अंदर ले आओ। ये गोपियां भगवान की बुला रही, तुम भी दोनों हाथ चुको भगवान की बुलाओ। हे श्याम सुंदर आइया साडे दिलां च वास कर, दोनों हाथ चुको भगवान की याद करो। नखल गोपिका नंदनो भवा सार्थिको विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले प्रणत देहिना पापकर्षणम् धनचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम्
यथामृतम् आप्तजीवनम् काव्यविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। लाल कृष्ण लाल की। हो सकता तुहानू ये श्लोक समझ नहीं आए होन, लेकिन देवी देवता बड़े खुश ने श्लोक भी सुने। साडे इस ग्रां दी देवी वास्ते जोरदार तालियां बजाओ। तुहाडे ग्रां दी शान तुहानू मजा आवादा भाई नहीं आवादा भाई, लेकिन देवतियां की ये श्लोक सुनिए मजा आवादा। देवते खुशी च नचा दे न कि वाह प्रभु तेरी लीला वाह। गोपियां ने भगवान अगे ये श्लोक गाइए, उस समय अरदास की 19 श्लोक, यानी गोपियां ने अपना दिल कटिए बाहर रखी है श्याम सुंदर ऊंते आई जा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। श्री राधा तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। श्री राधा तुम्ही बताओ मोहन कहाँ गए हैं। तुम भी ठगी गई हो। सखियां खलियां है राधा रानी, तुस दसो श्याम सुंदर कुत्थे गए। एक गोपी आखदी श्याम सुंदर आईया, श्याम सुंदर आईया, श्याम सुंदर आईया। श्याम सुंदर कियां आईया। एक गोपी ने बड़ी लंबी अपनी गुत्ता दी रस्सी बनाई, आखन लगी देख मैं कृष्ण। और दुई गोपी गुत्ता पर पैर रखी उसे कुचल लगी थी, आखन लगी देखो मैं कृष्ण है और मैं कालिया नाग की महारानी है। एक गोपी आखे देखो मैं कृष्ण है, राधा रानी के बालों में मैं फूलानी है, मैं कृष्ण है। एक आखे देखो मैं बकासुर है, कृष्ण भगवान मिगी मारा देना। अलग अलग लीला करिए रसा दे। आखा दे जिले गोपियां दा हृदय शुद्ध होइया भगवान बिच प्रगट हुई। बोलो रास बिहारी लाल की जय। भगवान रास करने वास्ते आइए। महारास होया, आत्मा और परमात्मा का मिलन होया। तो व्योमासुर आया, केशी दैत्य आया, भगवान ने उदा भी उद्धार किया। उन समाइया भगवान दा इस वृंदावन की धरती को मथुरा भी और जानेगा। कंस ने आख्या अक्रूर जा वृंदावन चलिया। कृष्ण दे पिता की इस नाम की बड़ी बड़ी शिंज रखी दी है, बड़ी बड़ी शिंज रखी है। उस शिंज दे विच अपने पुत्रा की भी बुला। अक्रूर चली पे। अक्रूर आखन लगी पिया चलो हूं कुदे कृष्ण के दर्शन होणगे। जिस कृष्ण दी इन्नियां चर्चा सुनिया, जो सुनिया कि कंस का काल है, चलो उस कृष्ण के दर्शन करिए हैं। आखदे अक्रूर भगवान का चाचा है, काका उसी आखदे चाचा। आखदे जिस समय रख लिए अक्रूर जी वृंदावन की धरती और जंदे है। अक्रूर जी जिये वृंदावन की धरती च प्रवेश करते हैं ते अक्रूर के मना च भगती आना शुरू हुई।
प्रेम आना शुरू हो गया। जियां जियां धरती पर पैर रखते जाते इयां इयां भगती का अंदर प्रवेश होना शुरू हो गया। नंद बाबे की पता लग गया अखरूर आएगा, ते नंद बाबा ने सारी व्यवस्था अपने घर की। राती रोटी पानी खिलाया, जिले रोटी पानी खिलाया तो नंद बाबे ने आख्या अखरूर तुहाड़े आने का के तुस क्या आए मिगी मिलने वास्ते, कोई तो कोई कारण होना। आख लगे हे नंद बाबा कंस ने तेरे पुत्र कृष्ण और बलराम की शिंजा च बुलाया, सारे की न्योता दिते दा, उनती भी न्योता दिता कि तेरे दोनों पुत्रां की न्योता दिते दा कि आओ इस शिंजा दे विच शामिल हो। जिले यशोदा माता को पता लग गया कि मेरे पुत्र की आखर लेने वास्ते, मां आखन लगी अखरूर कि अखरूर कुन बोलिया, तू ते अखरूर दे रूप विच अखरूर बनी आया जिहड़ा मेरा पुत्र लेने वास्ते आया। ये अखरूर जो मर्जी मेरे को मंगी लै, मेरे को महल मंगी लै, मेरे को गऊआं मंगी लै, मेरे को धन मंगी लै, सोना चांदी मंगी लै, लेकिन अपने पुत्र की मैं नहीं देना, मैं अपना पुत्र नहीं दे सकती। अगे भगवान ने बुढ़ापे दे विच मेरी पुत्र दिता हा, बुढ़ापे दे विच भगवान ने मेरी लाठी दी ही, ये अखरूर हुण तुसी भी लिए जान लगा ते अस बुढ़ापा कुदे सारे जीगे। आखदे यशोदा मां की जिले पता लग गया, आखदे यशोदा मां ने पूरी रात कृष्ण की अपनी गोदी कने अपने सीने कने लाइए रखिया। मां पूरी रात रोंदी रही, कृष्ण भगवान दे अथरू बालों पर डुलदे रहे, पूरी रात कृष्ण भगवान रोंदे रहे, पूरी रात मां रोंदी रही। मां आखन लगी लाड लिया पुत्रा ती नहीं मैं जान देना, तू ते मेरा सीना है, तू ते मेरा कलेजा मड़ा, जे तू चली जा ते मेरे बुढ़ापे दा सारा कौन होना। बड़ा डाडा हुंदा पुत्र वियोग मारा है, इंसान की मारी सुटी उड़दा। कृष्ण भगवान आखन लगे मां सारे लोग शिंजा जंदे, तू सानू कुते जान नहीं दिंदी, सानू भी जान दे। मां ने आख्या पुत्र दी मैं कियां जान दियां, मेरे सामने लब्बा दा कंस ने तेरा अहित करना है, कंस अगे दी मारना चाहता है, उन्हें किन्ने राक्षस भेजे है। मड़ा तू निक्का जिहा हा ते कंस राक्षस भेजन लगा हा, उहदा राज नहीं होया, उन्हों ती अपनी सभा दे विच बुला दा, हे कृष्ण मिगी छड्डिए नहीं जाया, जे तू मिगी छड्डिए जागा ते मेरे प्राण उसी समय बाहर निकली आने हैं। मां मिगी जान दे, परसों अगश्यामी मैं परसों आईगा, मां मैं परसों आईगा, चिंता नहीं कर। मां आखन लगी पुत्र तू परसों भी नहीं आना, तू लारा लाइए जाना ऐसा कि तू मुड़िए मुंह के नहीं दसना। बंधुओं कृष्ण भगवान ने जिया उनका नंद बाबे की मनाया, नंद बाबे ने भी तो रूह नहीं मन्ने कि भेजने वास्ते किया पुत्र भेजना, मारा राक्षस को पुत्र भेजना होंदा अपना। अखरूर आखन लगे नंद बाबा तुस भी जार नाल होई आओ, चलो कृष्ण की नाल लिए तुस भी चलो। जिया महाराज जंदे न रथ पर बैठिए ते माता यशोदा सवेरे दी बेहोश पेदी, कोई होश नहीं। जिया कृष्ण भगवान ने अपनी बेहोश पेदी माता की प्रणाम किया, रथा च बैठे, मां की होश आई, हे कृष्ण हे मेरे पुत्र मिगी छड्डिए नहीं जाया, हे मेरे लाडले पुत्र जे तू चली जागा ते मेरे बुढ़ापे का सारा कौन होना। बड़ी मुश्किलें परमात्मा ने मिगी बुढ़ापे च पुत्र दिता हा, तुम ही छड्डिए मिगी लगी पिया जान, मैं कुदे सारे जीगी थे, मैं कुदे सारे थे जीगी। आखदे जियां रथ जान लगा यशोदा माता ने पिछे दौड़ मारी, खिट लाई, घगरा पैरा च फसिया ते मांडगी भी मां दे गोडे छलोईए, बावां छलोईयां, हे पुत्र मिगी छड्डिए नहीं जा। हत्था च मक्खन लेदा, हे कृष्ण एक बारी मक्खन ते खाईया मां दा। कृष्ण भगवान ने पिछे मुड़ी देखिया मेरी मां डिगी पई है, भगवान चलते रथ च छाल मारदे न, मां गले लगी रोंदे है, मां मैं परसों आई जाना।
हे पुत्र मैं टिक्कियां जान दे हे क्रूर तू क्रूर के रूप विच आया मेरे पुत्र की लेने वास्ते मैया अब मोहे जाने दो कृष्णा खरे माँ मैया अब मोहे जाने दो माँ खाली लाला मुझको छोड़ न जाना लाला मुझको छोड़ न जाना मैया अब मोहे जाने दो मैया अब मोहे जाने दो मां नहीं जान दिया गोपियां सारी आंखें लगियां ने श्याम सुंदर क्या कि साडा प्रेम भुली आ मड़ा तेरे वास्ते असें के नहीं कीता तेरे वास्ते असें किन्ने कल्प तप कीता तेरा ये रूप दिखने वास्ते अस ऋषि मुनि किन्ने कल्प कल्प तपस्या की फिर कुते जाइए तेरा दर्शन होया श्याम सुंदर मड़ा साडे प्रेम की ते लाज रख सानू पता है श्याम सुंदर तू बाली की चोरी छप्पे मारिया हा उदा बेचारा के कसूर हा उदा के कसूर हा तू फिर चोरी छप्पे मारिया शरूप नखा दा बेचारी दा के कसूर हा ओदे तेरे कोल तां आई कि तेरी शरण च आई ही ना मड़ा तू भी नक कन बड्डी उड़े हुण अस तेरी शरण च आईयां तू भी सानू त्यागन लगी पिया सुन फरियाद पीरा दिया पीरा आख सुनावा किनू आख सुनावा किनू तेरे जिहा मैनू होर न कोई ते मेरे जे पापी लखा तेनू पीर गुस्सी आखदे गुरु गी जेड़ा पीर पहचाने जेड़ा भगत की पीड़ पहचाने गुरु सी आखदे मेरे जे पापी लखा तेनू सुन फरियाद पीरा दिया पीरा आप सुनावा किनू जे मेरे विच ऐब न होंदे ते तू बख्शेगा किनू तू बख्शेगा किनू उठाइए दोनों हाथ गुरु की याद करो अपने गुरु की याद करो दोनों हाथ चुको आंखों ऊपर मुंह करिए सुन फरियाद पीरा दिया पीरा आप सुनावा
वाह सोनिया तेरी चाल अजायब, वाह सोनिया तेरी चाल अजायब। चेता करो गुरु महाराज किए चलते ना, तुहानू मैं चाल दसी ना कृष्ण भगवान कियां चला दे, जवाक उपर पैर रखा दे डिगी आ दे, पैर रखा दे डिगी आ दे। चेता करो कल गुरु महाराज आ रहे कियां चला दे। वाह सोनिया तेरी चाल अजायब, लटका नाल चलेंदे ओ, वाह सोनिया तेरी चाल अजायब, वाह सोनिया तेरी। आपे गीता आपे भगवत, गुरु आपे गीता होंदे, गुरु आपे भगवत होंदे। आपे गीता आपे भगवत, आपे ज्ञान सुनांदे ओ, वाह सोनिया तेरी चाल अजायब, वाह सोनिया तेरी। फिर क्या किया? आपे गंगा आपे यमुना आपे तीर्थ बने दे ओ, वाह सोनिया तेरी चाल अजायब, वाह। श्याम सुंदरा चंगी प्रीत निभाइयो, अद विचकार छड़िए चलिया, पींगा अद समान चढ़ाइया, डोरा कच्चियां लाइया ने। भाव ते मिगी बड़े चेतावा दे, लेकिन समा मिगी इजाजत नहीं दिया दा, क्योंकि समा होइएगा। कृष्ण भगवान मथुरा जंदे है, मथुरा दे विच भगवान दे कंस दे धोबी दा उद्धार किया। ये धोबी उइयो हा जिसे जुन सीता माता पर तोहमत लाई। भगवान ने उथों दे दर्जी सुदामा की तारिया, कुब्जा की तारिया। फलस्वरूप कुब्जा दे घर भगवान 10 दिन रहे। कुब्जा ने 10 दिन भगवान की सेवा की। फिर भगवान कंस दे महलों च गए, जिथे छिंज रचाई दी ही। चानू मुश्तिक पहलवान भगवान ने उनका उद्धार किया। जिले उन्हें की मारी उड़िया तो कंस मामा बड़ा उच्चा टीसी उपर बैठे रहा। टीसी उपर बैठे रहा। भगवान आखन लगे मामा तेरे पैर बंदने हैं, बड़ा उच्चा बैठेगा। आखदे भगवान ने एक टवाकी मारी ते मामा कंस की बालां दा फड़िया ते पूरे मैदान च त्रिक्या उसी शैल करिए। कैं त्रिक्या? आखन लगे मामा कंस चेता कर मेरी मां की तू बालां दा फड़िया हा, रथ उपरों तरीक दे उसी जेला अंदर लिए गया हा। आज उस समय बारी मेरी मां दी ही, आज बारी तेरी है। भगवान ने कंस की बालां दा फड़िया, पूरे मैदान च त्रिक्या, एक मुक्का मारिया ते कंस दा उद्धार किया। जेल दे विचों अपने मां प्यो की रिहा किया। राजपाठ उग्रसेन राजा की दिता ते अप्पू संदीपनी मुनि दे आश्रम पढ़ने वास्ते चलिए। संदीपनी मुनि दे आश्रम च गए। आखदे संदीपनी मुनि एक ऐसे गुरु है जिन्हें कि अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि तेरे घर भगवान आएंगे। कियां आएंगे?
कि संदीपनी मुनि ने एक बार गुरु महाराज ने आख्या कि चेलियो जाओ मेरा घर फूकी उड़ो, एक होने नहीं फूकिया। संदीपनी मुनि ने आख्या मेरे गुरु की आज्ञा है घर फूकने की, तीना डब्बी ले घर फूकी उड़िया। गुरु खुश हो आखन लगे वरदान मंग मेरे को, तू मेरी आज्ञा का पालन किया है। के वरदान दिता कि साक्षात कृष्ण तेरे घर तेरा चेला बनिए आएंगे। तो शेष कथा भगवान की कल की जाएगी। जो कथा प्रसंग बची है उसे कल पूरा करी उड़गे। अच्छा भाई कल थोड़ा जल्दी आयो क्योंकि आखा दे सवेरे 9 बजे कलश यात्रा करनी है। 9 बजे कलश यात्रा ता इन्नी सवेला करा दे क्योंकि मेरे को समय सिर्फ 2 बजे तक का। 1:30 बजे मैं कथा का विश्राम दे उड़ना थी। 2 बजे ने आश्रम जाना। 3:30 बजे मेरी ट्रेन है तीर्थराज प्रयाग। कल सिर्फ 1:30 बजे तक का मेरे को समय है। सवेरे ने 9 बजे कलश यात्रा वाले ने तैयार हो जाना। पंडित जी ने सवेरे 9 बजे तक पूजा खत्म करी होनी है। पूजा की विश्राम दे उड़ना। तो कमेटी वाले आखा दे टिकना कोई भी नहीं, जुने जुने जाना आगो सवेरे 9 बजे आई जान। ते जो भी इन्होंने साधन गड्डियां दे कीते दे होंगे उनके उपर बैठिए ते कलश यात्रा लईए सिद्ध स्वांखे बाबा जी ने जाके जिथों पानी भरी लैंदे दा जल भरी लैंदे दा, क्योंकि देवते ने सारे तीर्थां दा जल इन्हें विच मंत्रोच्चारण करिए बुलाया है। उन्हें की छड्डन भी जाना ते 9 बजे जिहड़ी है वो कलश यात्रा चलनी है इत्थों ते सारे इत्थे 9 बजे आई जाओ ते 11:30-12 बजे कथा भगवान की शुरू हो जानी है। हाँ 11 बजे आखा दे कथा शुरू हो जानी है ते 1-1:30 बजे तक कथा आरती करिए फिर तुहाडे कोलों विदा लैके। जरूर 9 बजे कोशिश करियो आने की। आखा दे जेड़े आनगे ठीक है, नहीं आनगे ते उन्हें कितने छड्डी उड़ना। सारे ने वैसे आना कलश यात्रा। महाराज जी भी शायद जान कलश यात्रा दे विच। सवेला सवेला काम का ही लेना क्योंकि 1-1:30 बजे तक तो कथा होनी है। शेष कथा के जोड़े प्रसंग बचे ने भगवान का, अस भगवान का कल ब्याह भी करगे, ब्याह करगे भगवान का। उसके बाद राजा परीक्षित की मुक्ति भी देगे कथा दे विच करागे। तो बस यो सूचना। और कोई सूचना है दसियो भी कोई और सूचना है तो। आखदे प्रसाद सारे ने ले जाना, इं भगदड़ नहीं मचानी। सारे ने अपने अपने स्थान पर जियां बैठे दे रोना, जियां बैठे दे रोना। थोड़े प्रसाद वंडने वाले सारे ने आई जाना, बड़े आराम नाल प्रसाद लेइए फिर जाना। कल मैं देखा था अद्धा प्रसाद खाना तो डोली उड़िया ने, वो की फायदा होया। बाल कृष्ण लाल की जय। आओ कोट अपने भजन गा लेते हैं, नच्ची लो थोड़ा जहा, उसके बाद फिर भगवान की आरती कर लेते हैं। जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। शामा तू है वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूता जान दी। जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूता जान दी। मैं जट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्लां जान दी। जट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्लां जान दी। जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। शामा तू है वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। श्री राधे हरि बोल।
हो चोरी शामा तुसी वृंदावन जंदे हो वृंदावन जाने हो ते गाइयां चरांदे हो वृंदावन जंदे हो ते गाइयां चरांदे हो मेरे घर मक्खन चुरा के दिखा मैं भी दुनिया पंजाब दी कर मक्खन चुरा के बता मैं भी जटिया पंजाब दी जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब दी श्यामा तू है वृंदावन दा मैं भी जटिया हरि बोल मेरा दे जट्टां दी परीत शामा होंदी बड़ी डाटी है परीत क्षमा होनी बड़ी डाटिए जट्टां दी परीत शामा होंदी बड़ी डाटी है परीत क्षमा होनी बड़ी मिट्टिए अन्ने दा तू साग टोटा रोटी आपे खाती है मेरा तू साग टोटा रोटियां पे खादिए अन्ने दा तू साग टोटा रोटी आपे खाती है मेरा तू साग टोटा रोटियां पे खादिए मेरे घर मक्खन चुरा के दिखा मैं भी जटिया पंजाब दी मेरे घर उठाइए तो हाथ बड़े भाव से बस्ती में झूले हुए तेरा पंजाब दे जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब दी श्यामा तू है वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब सिरा दे हरि साडा लगदा ना जीवे मधु श्यामा साडा लगदा ना जीवे जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीवे जाके बह आए उथे तेरा कीवे जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीवे जाके बह आए उथे तेरा कीवे मैं हाँ दीवानी तेरे नाम दी मैं भी जटिया पंजाब दी मैं हाँ दीवानी तेरे नाम की मैं भी जटिया पंजाब दी जे शामा तो वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब दी श्यामा तू है वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब दी सिरा दे हरि वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब दी श्यामा तू है वृंदावन दा मैं भी जटिया पंजाब मैं भी जटिया पंजाब दी जटिया पंजाब मैं भी जटिया पंजाब दी जटिया पंजाब वालेकुम सलाम ਅੱਜ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਛੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਛੱਲਾ ਗਾਂਡੇ ਆਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋਈ ਆ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਲਾ ਦੋ ਟੱਪੇ ਛੱਲੇ ਦੇ ਗਾ ਲਓ ਹਾਂ दो टक्के गायो समा बड़ा हुई है हाले
बोलो बाल के बिहारी लाल की जय। भाई पता भी नहीं लग्या कि 6 दिन किए बीती है दिले नहीं करांगी कल कथा समाप्त हुआ दिल कर रहा सुनते रहो आगे बताइए उठते कथा हाँ जी महाराज आगे बताइए उठते बोलो बाल के बिहारी लाल की। भाई सारी संगत बड़ी शाल लगा दी बिच बैठे ने भगवान का नाम सुना या नाम गाई है वृंदावन बनी जा पिंडेरा। बोलो बाल के बिहारी लाल की जयकारा शेरा वाली दा बोल माइक ले लो हो चपड़ी बिचली रे दुनिया जग खटिया रब खटिया फकीरां दे हो दो जोड़े जो कांदे वे अभी तेनू प्यार कर दे दिल सड़ दे ने लोकां दे। हाँ जी हंसता जी 1 2 3 हाँ जी let's do it। नो वे पुत्र पुत्रे वे ओतियां सबनो वे भैणा सबनो वे गल जुड़ चलिया वे कामा के मामा ठगिया श्यामा आया के गल जुड़ चलिया वो टोला वे रब तू कराई ओला चलिया वो चलिया वे तेरे क्या भलिया बारे के मामा जांदिया बारे के मामा जांदिया बारे गल जुड़ चलिया वो चलिया वे तेरे किया पलिया Again.
निशानी गल को चलिया वो चोरा वे कादा लाया ही गोरा बाके बिहारी लाल भाई सभी घट है अस चाहते कि महाराज एक घंटा राती बुलाई पता है अज घंटा कोई राती लाई लास्ट दिन अज महाराज एक दो घंटा 8 तो 9 लाई क्योंकि कल तो समाप्ति है चलो अगली बार भगवान ने चाहा तो दोबारा शुरू करके बाल कृष्ण लाल की हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बनेशी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी है मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी है दुनिया तारी मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं संग में सोए वृषभान दुलारी संग में सोए वृषभान दुलारी श्री ललिता दिक सब सखियां प्यारी ललिता दिक सब सखियां प्यारी मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरि